इनके अकाउंट पे जाके देखो 4 पोस्ट होंगे, 3 पोस्ट होंगे, मोस्टली प्राइवेट अकाउंट्स होंगे। ये आके आपके पोस्ट पे आपको गालियाँ बक के चले जाएंगे। अगर आपको बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए फ़ोन बांटने पड़ रहे हैं तो माल कम ही पड़ गया ना दलाल का। आई मीन जैसे मैंने कहा था रजत दलाल के सारे दलाल निकालते रह गए तुम बाल की खाल, शायद कम पड़ गया तुम्हारा माल। कौन देता है इनको इतना हक और इतनी ऑडेसिटी कि ये खुले आम हमको धमकी दे रहे हैं। मैंने तो आपको पपलू टपलू नहीं बोला, लेकिन आप मुझे पपलू टपलू बोल रहे हो। हमारे यहाँ से दिक्कत हो जाएगी तो भाई दिक्कत होगी, क्या कर लोगे यार। पहले ऐसा होता था कि मैं बोलती थी कि बिग बॉस मुझे कितने भी पैसे दे दे, मैं बिग बॉस जैसा शो नहीं करना चाहती। पहले years back in 2006-7, बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दिस। आई फील दिस इज अ शो जो हर इंसान, हर एक्टर को करना चाहिए इफ दे हैव नॉट गॉट देयर ड्यू बाय डूइंग टेलीविजन ऑल दीज years, because this show gives you so much love, so much hate, so much troll, so much money, so many opportunities. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया ना, वर्ल्ड वाइड लोग इसको देख रहे हैं। बट आई फील विवियन गॉट स्टक समवेयर, ही कुड नॉट ओपन अप कम्प्लीटली। वो शायद एक कि उन्होंने उनकी पर्सनालिटी अब चेंज हो गई है, यू नो, आफ्टर ही इज गॉट मैरिड, ही इज गॉट किड्स। तो उनका एक जो पहले विवियन के बारे में बातें सुनने मिलती थी अब वो नहीं है, सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जब वो गुटखा की एड्स आने लग गई तो मैंने बोला अरे यार अब तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही थी, क्योंकि एपिसोड में दिखी नहीं थी वो। बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही थी कि सर इज दिस रियल, एंड सलमान खान पीछे से बोल रहे थे या इट्स डन या। तो मैंने शैलेश को बोला ये क्या बोल रहा है पीछे विवियन, लाइक उसको क्या लग रहा है कि दिस इज अ जोक ओवर दैट करण जीत गया, लाइक ही वाज कंसिडरिंग हिम एज अ जोक। तो उसको क्या लगा कि ये कन्फेटी ब्लास्ट हो गए, तो ये मजाक, दे आर टेकिंग करण's केस ओवर। हाउ कुड ही आस्क दैट क्वेश्चन, मतलब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं थी। जैसे आई रिमेंबर मैंने राजन जी को बोला था कि राजन जी प्लीज़, कोविड के बाद की बात है ये, ऐसे राजन जी प्लीज़ आप दो मुझे, आपने मुझे बेटी माना था, दो ना मुझे काम, मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बड़ा घर चाहिए, मुझे भी अपने बच्चों को अब्रॉड लेके जाना है। तो ये सब कैसे होगा जब एक लॉन्ग रनिंग शो होगा जिसमें पैसे अच्छे मिलेंगे, तभी होगा ना वो। अब 4 महीने करके 6 महीने शो बंद हो जाएगा तो खत्म, देयर इज योर जस्ट हैंड टू माउथ कॉन्स्टेंटली। सो आई सेड गिव मी ना, व्हाई यू कॉल मी योर डॉटर। हाय, दिस इज अशिता धवन, दबंग धवन, एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय दोस्तों, यू आर वाचिंग बज़ूका। और किसी ने कहा है कि अगर सच कहो तो इस तरीके से कहो कि लोग मान ले कि भाई इसकी बात में दम है। और जब बात करूंगा दम की, तो आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री, एक ऐसी कलाकार है जिसने इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया है, लेकिन फिर भी आज एक ढाल की तरह खड़ी है। फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के वरुण धवन की फैन फॉलोइंग हो या फिर इस आशिता धवन की फैन फॉलोइंग, ये हमेशा बज़ में रहेगी, चर्चे में रहेगी, सुर्खियों में रहेगी। क्योंकि फिलहाल ये धवन झंडे उखाड़ रहे हैं और नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक धवन बॉर्डर 2 करने के लिए निकल पड़े और ये हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहती है। What a lovely introduction, drum roll. Thank you. वेलकम टू बज़ूका। Thank you, my pleasure, complete pleasure. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतने विवाद, इतनी बातें, इतना काम, फैमिली, ये सब संभालने के बाद भी आप हमेशा सुपर एनर्जेटिक, हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। कोई नहीं मानेगा कि थोड़ी देर पहले इसी को किसी ने ट्रोल किया है, इसी के ऊपर कुछ मीम बनाए और वो यहाँ बैठी है। कैसे संभाल लेते हो इतना बोझ? देखो, मुझे ऐसे लगता है अगर दुख पे ध्यान दोगे तो खुशी बुरा मान जाएगी, तो इसलिए खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, trolling, everything is a part and parcel of our life in any field also. So I just feel कि यार हर चीज़ को ना एकदम head on face करना चाहिए। You should speak your mind always and डरना नहीं चाहिए यार, क्योंकि अगर आप सच बोल रहे हो तो फिर उसमें तो डर है ही नहीं ना। तो इसलिए मैं खुशी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, दुख को मैं हटा देती हूँ। यानी कि आपके लाइफ का फंड है। I choose happiness. Like when I was, I'm sorry I cut you. When I was in 5th standard, somebody gave me a slam book and said, "What do you want to be?" So I said, no matter where I am and what I do, I want to be happy. मुझे खुश रहना, ये मैंने 5th स्टैंडर्ड में लिखा था एक स्लैम बुक में। फिर जब मैं बड़ी हुई, चीज़ें हुई, फिर मैंने अपना एक हैशटैग क्रिएट किया, द वंस हू आर हैप्पी, बिकॉज आई एम अशिता धवन। तो मैं बहुत लोगों को टैग करती थी कि प्लीज़ हैप्पी मंडे विद आशी बीबी करो, द वंस हू आर हैप्पी मुझे टैग करो एक हैप्पी फोटो डाल के, लेकिन कोई खुशी नहीं होता था। तो उस खुशी के साथ लोग जुड़ ही नहीं पाए। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे यार तू क्या ये चालू किया तूने, द वंस हू आर हैप्पी, हेलो हैप्पी पीपल बोलती है, नोबडी इज हैप्पी अशिता, यू नो एवरीबडी हैज जस्ट हैज अ फसाड ऑन देयर फेस। तो तेरा ये हेलो हैप्पी मॉर्निंग सुन के ना लगता है हट यार बंद करो। ऐसे कोई बात नहीं, अगर 5 लोग भी मेरी हैप्पीनेस के साथ जुड़ गए तो उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे।
सो व्हेनेवर आई एम इन अ नोज डाइव कि मुझे किसी बात से अफसोस दुख हो रहा है और मुझे लग रहा है आई एम ऑन ब्रेकिंग पॉइंट, देन आई रिमाइंड माई सेल्फ यू चूज हैप्पीनेस एंड नथिंग कम्स ईजी। मैम देखा जाता है अक्सर जो बहुत खुश होते हैं कहीं ना कहीं कभी ऐसा कुछ हुआ रहता है कि बहुत नाराज होते हैं तब जाके इतने खुश होते हैं, तो ऐसा क्या मोमेंट था आपकी लाइफ का? भाई बहुत है, गाना मेरे ऊपर ही बना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सो यस, जैसे हम कई बार ना कोई सीन करते हैं तो अगर उसमें रोना होता है तो मुझे बोलते हैं इसमें थोड़े टेयर्स चाहिए, तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, एक चक्कर मारती हूँ और आंसू आ जाते हैं। तो सब बोलते हैं अरे ऐसा कैसे, तुम ऐसे कैसे करती हो? तो ऐसे बहुत दुख दिए ज़िंदगी ने, एक गम कुरेद लेती हूँ आंसू आ जाते हैं। क्या बात है, अगर थोड़ा सा इस पॉडकास्ट में भी एक चक्कर मारते हैं अगर हम देखा जाए, अगर कुछ खरीदना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे खुश और मुस्कुराते हुए आप हमेशा अच्छी लगती है, फिर भी अगर देखा जाए ऐसा क्या इंसिडेंट था जिसके कारण बहुत कुछ सीख मिली और आज ये धवन धवन हो गई है? अभी अपने फर्स्ट किस के बारे में बताऊं कि अभी अपनी मदर जो मेरा करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताऊं? चलो करंट ही बालते हैं। फर्स्ट किस तो मैं स्कूल में थी, तो चलो 10th स्टैंडर्ड में थी। मतलब रोमांटिक थे मतलब आप भी? नहीं, वो तो बहुत खराब वाला सिचुएशन था। मतलब मैं अगर आज मतलब मी टू जो इतना बड़ा वर्ड है, हम एक्चुअली बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये, बट हुई थी मेरे साथ। सो दैट वाज वेरी ट्रैजिक, सो आई नेवर टोल्ड एनीबॉडी अबाउट इट। सो उसको अभी फिलहाल जाने देते हैं। आई डोंट नो इफ आई शुड डिवल्ज इन इट, मे बी लिटिल लेटर। बट करंट सिनारियो में अगर मैं देखूँ ना, जैसे बहुत चैलेंजेस तो लाइफ सबको देती है। तो मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो आई जस्ट लॉस्ट माई फादर इन लॉ एंड मैं बहुत क्लोज भी थी उनसे बहुत। एंड जो मेरी मदर इन लॉ है उन्हें अल्जाइमर्स है, एंड अल्जाइमर्स इज़ द ऐसी डिजीज़ ना आयुष किसी दुश्मन को भी ना होगी, बिकॉज आपका दिमाग ही आपके दिमाग को खा रहा है, आपका दिमाग चल ही नहीं रहा। तो उसमें अग्रेशन, गुस्सा, समझ नहीं आ रहा, चल नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो रही, गिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चे हैं, तो वो बहुत मैं घबरा गई थी। सबसे बड़ा चैलेंज था ऐसे था कि आपके घर का बड़ा इस कदर बीमार है और आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप उनको अबैंडन तो कर नहीं सकते आप, और ये सिचुएशन ऐसी जो ठीक भी नहीं होगी, तो यू हैव टू लिव विद इट। So to be able to live with that is very tough. That is like, क्या होता है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है, तो आप इसके साथ कैसे कोप करो? आप अपना काम भी देखो, आप अपने बच्चे भी देखो, आप घर भी देखो, उनको भी देखो, वो बहुत टफ हो जाता है। सो इसमें शैलेश कम्स इन द पिक्चर, क्योंकि उनका बैगेज है, उनकी फैमिली से है, उनकी मम्मी है, तो वो बहुत होता है ना हस्बैंड वाइफ में, एक ऊपर एक नीचे, आप कैसे उनको बैलेंस करते हो। तो शैलेश ने हमको ना एक अलग तरीका दिखाया कि इस चीज़ को आप कैसे डील कर सकते हो। तो जैसे बच्चों के साथ आप कैसे रहते हो, प्यार मोहब्बत से ही करना होता है आपको, हंसी मजाक से अभी हम निकाल लेते हैं दिन, बाद में हमें अफसोस होता है पूरा दिन जब ख़त्म होता है, बिकॉज बहुत एग्जॉस्टिंग है ये मेंटली। तो इससे बाहर आना और फिर वापस से अपने बाकी के काम करना है चैलेंजिंग, बट करंट सिनेरियो में दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट जो पर्सनली हमारे घर में हो रहा है। जिस तरीके से मतलब मैम किसी ने कहा है ना कि ईंटों से हमने दीवारें खड़ी कर दी, परिवार बना के उसे घर बनाया, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक स्टेप जिस तरीके से जिया, बट मैं जितना आपको सोशल मीडिया पर देखता हूँ, आपकी फैमिली से देखता हूँ कि आप, मुझे लगता है कि परिवार सीमित लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। अपने आप को लाइफ में किसी और को लाना, उसके साथ जुड़ना, आप कैसे कि जो मेरी फैमिली है वही मेरी दुनिया है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं तो आई एम फ्रेंड्स विद एवरीबडी, एंड मुझे से लगता है कि होना भी चाहिए। मैं अगर इस सीमित एनवायरनमेंट में रहूँगी तो मुझे लगेगा मैं कॉफिन में हूँ। आई कांट बी दैट पर्सन, आई हैव टू स्टेप आउट, आई हैव टू मीट न्यू पीपल। मेरे बहुत दोस्त हैं और मैं सबको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उनके साथ टच में रहती हूँ, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। इनफैक्ट जब मेरी एनर्जी लो होती तो मैं अपने दोस्तों के घर नहीं जाती कि मुझे अपनी एनर्जी उनको नहीं देनी। सो आई वॉन्ट टू राइज फ्रॉम माई सिचुएशन एंड देन बी हैप्पी विथ माई फ्रेंड्स, क्योंकि होता है ना कि अपने दोस्तों के घर आप जाओ और अपना कुछ बताओ तो दे कैन ऑल्सो, उनकी भी एक एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। सो आई डोंट लाइक टू डू दैट। तो मैं हमेशा अपने आप को क्वीन ऑफ गुड टाइम्स बोलती हूँ, दैट हमेशा अपने दोस्तों के साथ भी जब हम रहते तो आई एम लाइक द लाइफ ऑफ द पार्टी, बट एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी क्वाइट थिंकर ऑल्सो। मतलब मैं खुश भी होंगी उस वक्त, और एक ऐसा भी सिचुएशन हो रहा होगा कि शायद कुछ ऑब्जर्व करके मुझे बुरा लग रहा होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर मैं उसको नेगेट करके अपनी हैप्पीनेस पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। सो है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दैट आई ओनली वांट टू बी विद माय फैमिली। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे भी मेरे फ्रेंड्स के साथ मिले। माई डॉटर इज़ डाइंग टू ग्रो अप, कि मैं कब बड़ी होंगी तो मैं आपके फ्रेंड्स के साथ भी चिल कर सकूँ, पार्टी कर सकूँ। सो आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई एम अ मैग्नेट।
जैसे कि आपने कहा देखा जाए 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 से आपने शायद शुरुआत की थी। 2005 से जब आपने शुरुआत की तो ऐसा क्या मोमेंट था कि आप सडन एक्टिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, काम करना चालू कर दिया? मतलब लाइफ पहले कैसी थी 2005 की और फिर ये 2005 के बाद ऐसी कैसी जुड़ी? So I wanted to be a dancer. Before started acting, मैं एक कोरियोग्राफर के साथ शोज करती थी, परफॉर्म करती थी, उनके क्लासेस लेती थी, एरोबिक्स सिखाती थी लेडीज़ को, बच्चों को डांस सिखाती थी। एंड मुझे ना डांसिंग ब्रिंग्स मी जॉय, इट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस। विद अ ब्रोकन लेग ऑल्सो आई कैन डांस। मतलब मुझे इतना शौक है उसका, तो मुझे पढ़ाई करनी थी उसके बारे में। और मैंने फाइंड आउट किया था तभी कि ऑस्ट्रेलिया में डांस थेरेपी होती है, आप उसका कोर्स कर सकते हो, यू कैन स्टडी डांसिंग, उसके एग्जाम्स होते हैं, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। सो आई हैड टोल्ड माई डैड दैट मुझे डांस थेरेपी पढ़ना है। तो मेरे पापा ने बोला पागल हो, कोई रिश्ते के लिए आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारी बेटी नाचती है। आई सेड अच्छा। सो देन दैट वाज कंप्लीट क्लोज गेट फॉर मी, बिकॉज मैं अपने पापा से बहुत डरती थी। नॉट एबल्स हैव टर्न्ड, अब वो डरते मुझसे। So, मैं बहुत डरती थी उनसे, तो मैंने बोला चलो मना कर दिया पापा ने, तो फॉरगेट इट। एंड देन माई सिस्टर वॉज एन एक्टर, रिंकू धवन। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वो शूटिंग में जाया करती थी, कभी कभी मैं भी चली जाती थी उनके साथ। तब के बॉयफ्रेंड को डेट करने मम्मी पापा को बोलती थी रिंकू दीदी के साथ शूट पे जा रही हूँ, और वहाँ से रिंकू दीदी को बाय बोल के 12 आवर्स घूमती थी और फिर पैकअप पे उनके साथ वापस आ जाती थी। तो वो जब देखती थी ना तो मुझे अच्छा लगता था, एंड आई वाज लाइक चलो यार यही ट्राई कर लेते हैं। सो आई गॉट माई पोर्टफोलियो डन। फिर मुझे मेरी फोटोज़ देख के लगा वाह यार मैं तो बड़ी सुंदर हूँ। फिर कोई मुझे तब्बू के साथ कंपेयर कर रहा था, कोई मुझे मलाइका अरोरा के साथ कंपेयर कर रहा था, तो मैं बड़ी खुश हो गई। एंड देन रिंकू दीदी ने बोला चल, घर बैठने के लिए थोड़ी बनाया था पोर्टफोलियो। तो मुझे बालाजी हाउस ले गई, मासी तभी थी एकता मैम की, तो उनसे मिलवाया मुझे, बोला जाओ नीचे ऑडिशन चल रहा है। मैंने वो ऑडिशन दिया, वो शो मुझे मिल गया। So I was like, what? मैंने कभी डायलॉग बोला ही नहीं था, एक्शन कट सुना ही नहीं था, बस मैं गई, मैंने बोला और वो हो गया। फिर मैंने बोला अभी हो गया है तो फिर तो चलो यार, एक दिशा मिल गई। एंड देन इट जस्ट वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, एंड नाउ वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट विद आयुष एंड अशिता धवन। अग्री में तो 2005 में कभी सोचा नहीं इस तरीके की जर्नी आएगी, नहीं। एक जिसको डांस की दीवानी वो, और हाँ। यहाँ पर एकदम से जंप कर सब दिया। मुझे सब मिल गया 2005 में। सेलिश भी मुझे 2005 में ही मिला था। इंडस्ट्री में पावर रखते ही मैंने सेलिश को देखा था और मुझे उससे प्यार हो गया था। आई वाज इन लव एंड नाउ आई हैव किड्स विद हिम। क्या पहली नजर का प्यार था वो? हाँ, सेलिश मेरे कॉलेज का था एक्चुअली, लेकिन ही वाज डेटिंग समवन एल्स बैक देन इन कॉलेज हु वाज वेरी पॉपुलर। तो हम सिर्फ उसको ऐसे शाहरुख खान जब आता था कैसे लड़कियां जाती देखने, तो हम बस अपने कॉरिडोर में जाते थे उसे बस देखने के लिए कि हाय आज देख लिया। सो वी नेवर स्पोक, कभी मिला भी नहीं मुझे वो कॉलेज में। बट देन अगेन इन 2005 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद बालाजी, तो आई वाज डूइंग अ शो विद कीश्वर मर्चेंट ऑन डीडी मेट्रो कॉल्ड कयामत, एंड कीश्वर वाज डूइंग काव्यांजलि विद सेलिश ऑन स्टार, एंड आई वाज डूइंग केसर ऑल्सो। तो कीश्वर दोनों शोज में थी हमारे साथ। तो मैंने काव्यांजलि जब देखा तो मैंने सेलिश को स्पॉट किया टीवी में, और मैं आई रिमेंबर मैं कुर्सी पे बैठी थी, मैं खड़ी हो गई, ओह शिट ये तो मेरे कॉलेज का है। तो आई वेंट एंड टोल्ड कीश्वर, एंड देन समहाउ शी प्लेड क्यूपिड, सो ही न्यू दैट आई लाइक हिम। तो एक वो था, एंड देन फिर मैंने स्टार प्लस की एक पार्टी ग्रेट क्रैश की थी, स्टार परिवार अवार्ड्स। तो कीश्वर ने बोला आजा आजा तुझे सेलिश से मिलाऊंगी, तो उसने तो मिलवाया नहीं, पर हमारी बात हो गई समहाउ। वहाँ से जर्नी चालू। तो गेट क्रैश करना वर्थ इट हुआ कि यार हक से किया मैंने, क्योंकि जहाँ पार्टी गेट क्रैश की थी वहाँ से हस्बैंड उठा के आई मैं। नहीं अभी बोलना चाहिए मेरे बच्चे का बाप उठा के आई मैं। मतलब रैंडमली सब चीज़ आपकी लाइफ में होती रही। अच्छा आप ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि आप पिताजी से बहुत डरती है, माँ बाप के प्रति देखा जाए आपकी किस तरीके की एक भावना प्यार उनके लिए आज भी अगर देखा जाए? मुझे लगता है मैंने बचपन में बहुत मार खाई है। मैं बहुत झूठ बोलती थी क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत डरती थी, तो हर बात पे मेरे मुंह से झूठ ही निकलता था। मैं सच बोलती ही नहीं थी कि अगर मैंने एक कबर्ड में से अम्ब्रेला निकाली है और मैंने कबर्ड बंद नहीं की तो मैं बोलूँगी नहीं कि वो कबर्ड वो मैंने खोली थी, मुझे नहीं पता। और जॉइंट फैमिली में रहते थे, किसी ने देख के बता दिया, फिर मेरी बहुत पिटाई होती थी कि तू झूठ क्यों बोलती है। तब मुझे ऐसे लगता था कि यार कैसे वो कितना मारते हैं ये वो है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सारी मार, वो सारा प्रेशर, वो जो भी वो क्रिएट कर रहे थे उस वक्त वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग निकल के आई उसमें से। अब मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम के आगे खड़ा कर दो, मैं हर चीज़ से बाहर आ सकती हूँ। इतना मेरे पापा और मम्मी ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है। एंड आज भी दे आर लाइक मैं कॉन्स्टेंट लाइक उनके लिए मैं गाना गाती हूँ, तू है तो आई विल बी ऑल राइट, बिकॉज मेरे मम्मी पापा है तो सब कुछ है। मतलब मुझे पता है कि अगर मुझे इतनी सी भी इशू होगी और मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस कर ली, वो मेरे पापा तक पहुँचेगी
और उसका सोल्यूशन निकल जाएगा. सो दे आर कॉन्स्टेंटली देयर. मुझे बहुत सीखने मिलता है अपने मम्मी पापा से कि हमारे पेरेंट्स, जो हम लोग के पेरेंट्स, उनका जो जनरेशन था, वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ कितनी अनकंडीशनली करते थे, हर चीज़ सैक्रिफाइस करते थे ताकि उनके बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो. सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्वालिटी टू हैव एज अ पेरेंट. आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट देयर. मैं फिर भी थोड़ी वो हो जाती हूँ कभी कभी, अरे चलो यार छोड़ो, मुझे अपना भी सोचना है, ये तो बड़े होके अपना करेंगे. बट माई पेरेंट्स डोंट थिंक लाइक दैट टिल डेट. सो दे आर माई सपोर्ट सिस्टम, माई पिलर, माई स्ट्रेंथ, माई लव, माई अफेक्शन. मैं कभी इमेजिन, कभी बुरा ऐसे अचानक पापा को फ़ोन करके रोने लग जाती हूँ कि बहुत याद आ रही है आपकी. पापा बोलते हैं क्यों, कुछ गलत वीडियो देख लिया क्या तूने या कोई स्टोरी वोरी कुछ देख ली, पढ़ ली क्या, जो तेरे को ऐसा फील हो रहा है. सो दैट थॉट ऑल्सो ना दैट माई मम्मी पापा विल नॉट बी विथ मी एवर, इट किल्स मी. और मैंने कई बार ना ऐसे ऊपर वाले को बोला, प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे ले लेना, मुझे बुला लेना, उनको नहीं बुलाना क्योंकि मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बिना. सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू मी. एक बेटी के लिए अपना घर छोड़कर आना उतना ही तकलीफ से होता है जितना एक सिपाही के लिए उसका बॉर्डर छोड़ना. किसी ने कहा है, तो मैं आपसे जब पता चलता है कि पेरेंट्स, आज मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी होते जा रही हूँ और उनकी भी उम्र कहीं ना कहीं उतनी बढ़ते जा रही है, उस चीज़ का कभी ऐसा डर लगा है कि यार काश ये समय तक रुक जाए? बहुत डर लगा है, बहुत. बट देन आई थिंक दिस इज़ लाइफ ऑल्सो ना. वी हैव टू डू वॉट वी हैव टू डू. हमें अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा टू अचीव ऑल टारगेट्स इन ऑल रिलेशनशिप्स, बिकॉज हर रिश्ते को आपके वक्त की ज़रूरत होती है. एंड टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग. सो चेंबूर जाना मेरा बहुत कम होता है, पर मेरी मम्मी से बात रोज़ होती है, रोज़ 2-3 बार दिन में होती है. वीडियो कॉल पे भी हम बात कर लेते हैं, जाना भी होता है. फिर कभी लगता है कि यार क्या करो आप, बट देन आप कुछ नहीं कर सकते. सो यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ इन अ वे कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज आपके मम्मी पापा जब इन लाइफ जब नहीं रहेंगे ना, या आप नहीं रहोगे, तो वो वक्त हमेशा बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो गया वो वापस तो आ नहीं सकता ना. तो उस दुख में रहने से बेटर ये है कि उस सुख को एंजॉय करो जो अब आपके साथ है, आपके मम्मी पापा के साथ. तो मैं कभी कहीं कोलैबोरेशन वगैरह मुझे ऐसे होती है प्रॉपर्टीज़ की, तो मेरी पूरी कोशिश होती है मम्मी आप भी चलो, तो मैंने मम्मी को लेके जाती हूँ, हम जाते हैं, घूमते हैं, चिल मारते हैं बहुत. हाँ, सो स्वीट ऑफ यू. अगर देखा जाए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सबक, एक लेसन क्या है आपके लिए? सबक, बस मुझे ऐसे लगता है कि हर बार ना आपको लगेगा कि आपको एक सवाल का जवाब मिल गया और एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा. तो यू ऑलवेज गॉट टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, एंड उसके लिए ना आपका माइंडसेट बहुत काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू गॉट टू बी एबल टू डील विद एवरीथिंग, क्योंकि लाइफ कभी भी कुछ भी देगी, कोई भी चीज़ अनाउंस करके नहीं आती. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए. वो एक सबक मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला है, जो जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करो, या स्मार्ट स्पेंडिंग की बात करो, या बच्चों के फ्यूचर की बात करो, वो सब आई थिंक आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो एंड द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद. जैसे मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो वो सीख जो मैंने अपने मम्मी पापा से सीखी, आई वांट टू गिव इट टू माय किड्स आल्सो. दैट इज़ वन थिंग दैट आई फील कि यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. तो अपने ध्यान में रखो चीज़ों को. अगर आपको लाइफ में कभी पता चलता है कि अब एक्टिंग से थोड़ा अब हमें ब्रेक लेना है, या फिर अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, मैं एक्टिंग से ब्रेक ले रही हूँ, थोड़ा टाइम कब मैं जा रही हूँ यहाँ से, कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा शो जो एक बार फिर से करने का मौका मिले तो कर जाओगी? 2005 से लेकर अब तक में देखा जाए तो. देखो, ब्रेक तो मैं लूँगी नहीं. टिल द एंड आई एम गोइंग टू हैव माय शूज ऑन. मैं शायद इस इंडस्ट्री में वो दादी तक बनूंगी जिस फोटो में हाथ चढ़ा होता है ना जिसका मैं वहाँ तक प्ले करूँगी. सो आई बैठना तो मुझे बिल्कुल नहीं है घर पे. आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी वर्किंग. एंड क्या पूछा था उसके बारे में? इफ अगर ऐसा होता हाँ, है, इफ आई वांट टू रीडू अ शो ना, इट विल बी लेडी स्पेशल. लेडी स्पेशल वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो, एंड आई वाज प्लेइंग बबली चड्डा इन दैट. उसमें मेरा तकिया कलाम था, बबली चड्डा कभी EMI नहीं भूलती. एंड आई वाज लव्ड सो मच इन दैट शो. आयुष, मुझे इतने चैलेंजिंग सीन्स मिले थे उस शो में. आई वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो. वो एक मेरी लाइफ की जर्नी थी. अगर वहाँ मैंने अपना एक सही डिसीजन ले लिया होता, एक होल्डिंग कैपेसिटी रख के अगर मैं रुक गई होती ना, तो आज मैं एक अलग ब्रैकेट में होती. आज मैं एक सपोर्टिंग एक्टर नहीं होती. उस वक्त टू बी टू सी योर सेल्फ ऑन अ होर्डिंग विद नीना गुप्ता जी, शिल्पा तुलस्कर जी, मी एंड अनदर गर्ल फ्रॉम कैलकाटा, आई ऑलवेज फॉरगेट हर नेम. 4 of us were on the hoardings all over Bombay. I want to see myself there. कि मैंने तब क्यों रुकी, मैं क्यों नहीं रुकी. मतलब मुझे जो काम मिला मैं लेती रही, बिकॉज
I got married also, then there are different responsibilities, money is important. फिर actors में husband wife में कभी दोनों साथ काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं. So उस जद्दोजहद में ना मैं काम लेती गई, लेकिन अगर मैं वहाँ रुक जाती ना तो आज मैं एक लीड प्ले कर रही होती हमेशा. तो वो मुझे लगता है कि मेरा मिस हो गया. मुझे वो 6 महीने में अचानक बंद हो गया था सडनली. मतलब आज हम अवार्ड फंक्शन में गए और रात को प्रोड्यूसर्स के साथ चिल मार रहे हैं और वो हमें बोल रहे हैं अशिता कल लास्ट डे है, तुम कल जाओगी, इतना सा मोनोलॉग बोलोगी, लेडी स्पेशल चलती रही. आई सेड व्हाट? ही सेड या इट्स ओवर. जैसे उस थोड़ा एलैबोरेट बता सकती है उसके बारे में. सो मैं उस शो में मुझे ऐसा ट्रैक था कि मुझे कैंसर हो गया और मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ. एंड कैंसर एक ऐसी चीज़ है ना जो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे बचपन से लगता है कि अगर हो गया तो मतलब ये है. और आई हैव टू कीप नेगेटिंग दैट थॉट कि हट मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा. उस शो में मुझे बता रहे कि मुझे कैंसर है, मेरे पास 3 महीने हैं जीने के लिए. सो वो 3 महीने का जो ट्रैक आई लिव्ड अप ना, मेरे को एक सीक्वेंस आया था जहाँ मुझे पता चलता है कि मुझे कैंसर है. तो मेरे डायरेक्टर काबुलदा ने मुझे बोला अशिता लंबा ट्रॉली लगाया हूँ, स्टार्ट टू एंड अगर फिनिश करोगी 1 टेक में तो वेरी गुड, नहीं ख़त्म करोगी तो फिर मैं कटिंग लगाऊंगा, क्लोज लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, एंगल लगाऊंगा. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है कर लेंगे. वो ट्रॉली स्टार्ट हुई, मैंने अपना पूरा मोनोलॉग कंप्लीट किया और while I was saying my dialogues ना, the camera was moving and I saw the director walk out of the set. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा oh shit what am I doing. मैंने कहा छोड़. I finished the whole scene. अच्छा वो कट हुआ ना, everybody on the set was crying. My DOP, my lightman जो thermocol पकड़ रहा है. And I was like what happened and they all started clapping. So I said काबुलदा कहाँ गए? बोला काबुलदा देख नहीं पाए. I said क्या? तो he was like yeah उनको रोना आ रहा था बहुत, तो हमको उनकी सुनाई दे रही थी तो वो निकल गए सेट से. एंड पंकज सुधीर मिश्रा was the creative head on that show. He called me and said Ashita I can't edit your scene. It's very difficult. मेरे को रोना आ रहा है. I said क्या बात कर रहे हो यार? So that appreciation that I got, I remember Sandeep Sikar had messaged me in the middle of the night and told me Ashita bubbly chadda that expression what you gave. वो मुझे दोबारा कभी करने नहीं मिला क्योंकि फिर हल्के में ले लिया ना सबने. हंसते हंसते कट जाए रास्ते कर रही थी. तो मुझे लगता है मैं हंसा तो सकती हूँ पर रुला भी सकती हूँ मौका था तो. कहने ना कि वो बबली कैरेक्टर ही. यस. तो दैट जिसका नाम बबली चड्डा है उसके पीछे इतना है, इतनी तकलीफें, पर वो फिर भी ऐसी रहती है. तो मैं भी वही हूँ. सो आई फेल्ट की शिट यार दैट आई वांट टू डू अ लिटिल मोर ऑफ बबली चड्डा. सो आई विश. विपुल शाह को मैंने बोला था सर लेडी स्पेशल सीजन 2 आ रहा है, एक सीन के लिए बुला लो, कुछ भी कर लो, मैं पैसे भी नहीं लूंगी, मेक मी अ पार्ट ऑफ इट प्लीज. इन्होंने नहीं किया कुछ भी. तो इस बार सीजन के 2 में नहीं है आप? नहीं हूँ. एंड क्या बैड लक है, हम लोग के टाइम पे लेडी स्पेशल जब आया था तो वो सोनी लिव पे नहीं है. सीजन 2 सोनी लिव पे. क्यों? अब मैं कहाँ केस लेके जाऊँ? चीजें आपका साथ भी. Because if I want to relive it, I want to show it to you. कोई नहीं. I'd want you. I want to show it to you right now. I don't have it only. Because if it's there also, it's in Bengali. Why? तो वो मुझे ऐसे लगता है कि यार इसके लिए मैं कहाँ से किधर से लेकर आऊँ ये एपिसोड्स. So that is one show, Lady Special. हे भगवान प्लीज हो जाए दोबारा. शायद आज पॉडकास्ट से कुछ सुन ले और हो जाए कि कुछ ऐसा आ जाए. या भगवान ही सुन ले, विपुल शाह तो सुनते नहीं. तो मैम जिस तरीके से देख रहा हूँ आपकी पूरी जर्नी के बारे में, जिस तरीके से आपने अब तक कहा, एक लाइफ का ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर आपको लगा हो, उस चीज़ का डर हो कि ये डिसीजन लेना शायद मेरे लिए भारी पड़ सकता है, बट फिर भी आपने लिया हो? नहीं यार, मैंने अगर ऐसे कोई डिसीजन लिया भी है ना आयुष, तो मुझे ऐसे लगा यार ठीक है ना, अभी ले लिया, फॉरगेट इट नाउ, जस्ट अभी कर लिया है इसको, नाउ जस्ट सेल थ्रू इट, निकालो इसका वक्त. और लाइक आई डोंट वांट टू एवर हैव आई वांट टू लिव अ लाइफ विद नो रिग्रेट्स. तो अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किया है बचपन से लेके अब तक, आई वांट टू ओन इट, लर्न फ्रॉम इट, होल्ड ऑन टू इट, so that I remember the lessons that that journey taught me and then move ahead. So that's how I look at it. आपने इंसान को समझना परखना कब शुरू किया? कब पता चला कि इंसान का ये भी एक रूप होता है? जब धोखा खाया हर बार. लाइक मुझे ऐसे लगता है that I always see the good in people. मुझे हमेशा सामने वाले में कुछ अच्छा ही दिखता है. नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, नहीं यार ये तो बहुत अच्छी है, अरे इसका ये मतलब नहीं होगा, अरे मैं am constantly trying to see the good in that person and then I get friends with them. एंड देन हुआ है मेरे साथ कि मेरे को पड़ी है पीछे टपली या खंजर या कुछ ऐसा जिससे आई लाइक टोटली टेकन अबैक कि ओ माय गॉड
ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे मैंने सोचा था। सो शायद आज भी मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इंसानों को परख सकती हूँ, क्योंकि मैं सबको फेस वैल्यू पे लेती हूँ। जो आप मुझे दिखा रहे हो मैं उसी को बिलीव करूँगी। मैं अंदर सोच के जान के अरे ये किस मोटिव से बोल रहा है, अच्छा इसका ये मतलब होगा, मेरा इतना दिमाग नहीं चलता। मुझे लगता है वो सही, जो आप बोल रहे हो मैं उसको मान लूँगी। लेकिन वक्त के साथ वो चमाट पड़ी है मुझे, तो मैं अब अपने आप को बोलती हूँ इन्वेस्ट योर सेल्फ लेस। अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को रखो ना। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। तो मैं भी थोड़ा शांति बैगा लेती हूँ, चलो सबसे दोस्ती करो, नो प्रॉब्लम, बट इन्वेस्ट सब में मत करो। तो फर्क तो मुझे अभी भी नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट रोक दिए मैंने। मार्केट भी गिर रही है वैसे, तो मैंने बोला सीख लो। सो नाइस। अगर लव वाइज देखा जाए एज अ पार्टनर, कितने बार हार्ट ब्रेक हुआ है? हुआ ही नहीं है। कभी नहीं। कभी नहीं, मैंने ही तोड़ा है। समथिंग न्यू। सारी भगवान, सारी। तोड़ा मतलब किस तरीके से, किस पॉइंट पर आकर आपके रिश्ते खत्म होने लग जाते हैं? ऐसे खत्म नहीं, बहुत सारे थे भी नहीं। लाइक व्हेन आई टोल्ड यू, मेरी इंडस्ट्री में आती शैलेश लाइफ में आ गया, इसलिए मेरे बारे में तो कुछ है ही नहीं कुछ कहीं पे, क्योंकि मेरे वही प्यार हो गया था। तो जैसे अगर शैलेश से प्यार, जब मुझे शैलेश मिला तो उसकी पहले जिसको मैं डेट करी थी, तो मैंने स्टॉप ब्लॉक में गायब हो गए हुए छोड़ दिया मैंने। गायब? हाँ नहीं, सॉरी, लाइक मुझे प्यार हो गया अभी, आई एम सॉरी। तो आप जा सकते हैं मतलब, हाँ खत्म। तो किसी के साथ रहते हुए भी फिर प्यार हो गया आपको? हाँ। ये कैसे संभव है? पर हो गया था, मैं बता रही हूँ आपको। लाइक आई वाज विद समवन व्हेन आई मेट शैलेश। मतलब मेरा ऐसे 2-3 महीने होके ब्रेकअप हुआ था, बट वो होता ना कि इमीडिएटली खत्म नहीं होती कोई भी चीज। मूव ऑन नहीं हुआ तो मूव ऑन नहीं होता, आप उसमें रहते, फिर भी आप बात कर रहे होते हो, थोड़ा कुछ ना कुछ तो टच में होते हो। तो उस फेज में आई हैड मेट शैलेश। शैलेश जी तो आज आपके साथ है, लेकिन मुझे बताइए, आप जब किसी को पसंद करती हैं, प्यार करती हैं, तो सबसे पहले क्या देखती हैं उसके अंदर? लुक्स मैटर करते हैं आपको? डिंपल्स। रिक्वायरमेंट बोलते हैं, आई विल काउंट डिंपल्स। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था, आशिता गिव मी 3 reasons why you love Shailesh and why you want to marry him. Okay. So I said because he's good looking. He's good looking. He's good looking. He's like, अरे but looks are deceptive. You have to grow in compatibility. I said looks होगा तो compatible भी हो जाऊंगी। Okay, नहीं, looks ज़्यादा मैटर करते। मेरे लिए हाँ, तब I was very young, but अब मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे लगता है अभी लुक्स से ज़्यादा दिमाग इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर अपने आप को देख के झाँक के समझे कि आपने जिस तरीके से प्यार को एक परिभाषा दी, तो डू यू एवर थिंक कि अगर ऐसा आपके साथ होता, आप बता दो कि आज हिना खान जी जो हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो कैंसर से पीड़ित है, गुजर रहे हैं, और उनके साथ आज उनका एक बॉयफ्रेंड है जो पूरी तरीके के तो लाइफ रहते आया ना, ऐसा तो नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि देयर इज, सी नाउ व्हेन यू आर इन लव, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, अबाउट यू आर कंपेयरिंग इट विद हिना की लाइफ में जो सिचुएशन आई, वो रॉकी पहले उसकी लाइफ में काफ़ी सालों से था। इन दैट कोर्स ऑफ लाइफ दैट चैलेंज केम। उस चैलेंज से आप थोड़ी अभी चलते फेज में अगर मेरे पार्टनर को या मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम एक दूसरे को अबैंडन करके छोड़ थोड़ी देंगे। बट कई बार छोड़ा जाता है ना इस वो तो गलत है ना, फिर मैं उस सिचुएशन की बात ही नहीं कर रही हूँ। मुझे हाउ आई टुक इट कि आप बोल रहे हो इफ अ मैन इज कंप्लेनिंग कि माय वाइफ टॉक्स टू मच एंड नाउ देयर इज अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक एंड ही वांट्स टू मैरी हर, तो दैट इज हिज कॉल ना, ही चूजेस टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन अगर शादी होने के बाद अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो उसका तो साथ आपको देना ही है ना। लाइक आई जस्ट स्टार्टेड विद अल्जाइमर्स, दैट इफ माय मदर इन लॉ हैज अल्जाइमर्स, आई एम नॉट गोइंग टू अबैंडन माय हस्बैंड एंड से बॉस तू देख ले तेरा बैटल है तो यू चूज, देन आई एम विद हिम थ्रू थिक और थिन, दैट्स द वाउ वी टेक टू गेट मैरिड। नो, सो यू हैव टू, इट्स योर थिंग। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू दैट, कि मुझे नहीं पता यार, मैं अपने आप को कभी इमेजिन भी नहीं किया, मैंने सोचा भी नहीं कोई ऐसा सवाल पूछेगा मुझे। तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं अभी बोल रही हूँ कि मेरे लिए अपीयरेंस और लुक्स इतना मैटर करता था तब, तो पता नहीं ना कि मैं शायद एक्सेप्ट करती या मुझे प्यार होता किसी ऐसे इंसान से जिसकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती। हाँ, शायद मुझे प्यार ही नहीं होता ना फिर। जिस तरीके से आपने कहा लुक्स, अगर शैलेश जी की बात किया जाए, उनके लिए क्या होती 3 पॉइंट्स आपके लिए कि उन्होंने आपको हाँ क्यों कहा? शैलेश 100 पॉइंट्स से 3 पॉइंट्स क्या? He has 100 points. अरे वाह, क्या बात है। No, I'm telling you, you can cross verify this. When I started dating शैलेश, everybody around शैलेश जो थे उन्होंने शैलेश को बोला कि गेट मैरिड हुआ तुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, गेट मैरिड हुआ तुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बोला था नहीं मत करना, पागल है, हम बोल रहे हैं मत करना, डोंट गेट मैरिड टू एन एक्टर, डोंट गेट मैरिड टू एन एक्टर। थ्रू आउट माई कजन्स, माई फ्रेंड्स, उनका एक ही था, बिकॉज एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो बहुत अनस्टेबल है, तो वो एक प्रोटेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे कि यार दे वॉन्ट देयर डॉटर टू बी सेटल्ड। जैसे मेरे डैड का माइंडसेट ऐसे था कि अशिता, मैं नहीं बोलता कि तू एक अमीर लड़के से शादी कर,
स्टेबिलिटी से शादी कर। कल को लाइफ में अगर एक अमीर आदमी से भी शादी करके कोई दिक्कत आ गई तो छोड़ थोड़ी देगी। यू आर गोइंग टू लिव अप टू दैट ना। करंट सिनेरियो में ही हैज टू बी स्टेबल। वो स्टेबिलिटी की वजह से दे हैड सेड डोंट गेट मैरिड टू एन एक्टर, बट एवरीबडी सेड डोंट गेट मैरिड टू हिम, बट आई सेड आई विल बिकॉज आई वाज इन लव। एंड एवरीबडी लाइक आई ऑलवेज से शैलेश grew in love, I fell in love. So that is the case. आपकी लाइफ का अगर कोई एक गुनाह हो जो आपने किया हो और वो आपको हमेशा तकलीफ देता हो, कौन सा होगा? मैं स्कूल में थी 7th स्टैंडर्ड में और मुझे मराठी से बहुत डर लगता था क्योंकि मैं फेल हो गई थी मराठी में। तो मेरे पापा ने नीचे जाना वाना सब बंद कर दिया, तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई थी। तब से मुझे ना मराठी से नफरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि मेरा सब बंद हो गया था ना। वो मेरी लैंग्वेज भी नहीं है, मैं पंजाबी हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैं फेल हो गई थी मराठी में। सो एक बार मुझे हम प्रेयर रूम में जा रहे थे स्कूल में और मैंने देखा कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स पड़े थे। तो मैंने सुबह सुबह जाके 5:30 बजे नींद से उठ के स्कूल जाके वो क्वेश्चन पेपर चुराया और अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड्स को दे दिया कि चलो मुझे पेपर मिला। और मेरी फ्रेंड्स ने अपने और सबने कसम वसम खाई थी, वो नहीं बताएंगे मम्मी पापा को, और उन लोग ने अपने मम्मी पापा को बता दिया और मैंने नहीं बताया था। तब सबके पेरेंट्स मेरे घर आए थे ये लेके कि ये आपकी बेटी ने पेपर दिया। वो जो सिचुएशन थी ना, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती। मेरे पापा जो इतने अभिमानी, सेल्फ एस्टीम, इतने रूल्स के कड़क और सब चीज़ जगह पे ऐसे, बहुत मेरे पापा की शक्ल मुझे आज तक नहीं भूलती। मुझे लगता है मैंने क्यों किया वो, why did I do that? That is for me is guna, that I let my parents down so bad that they didn't know what to do. कि उनकी 7th स्टैंडर्ड की बच्ची ने स्कूल से पेपर चुराया है और लोगों में बांट रही है दोस्तों में, और वो लोग ने माँ बाप को बता दिया कसम खा के, फ्रेंडशिप प्रॉमिस, लेकिन इसने हमें नहीं बताया। सो सबक में मैं ये भी ऐड करूँगी जो आपने पहले पूछा था कि यार झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। तो मराठी से अब डर है कि सब ठीक हो गया? नहीं, मैं मर के पास हुई हूँ भाई। आज भी मर को मला जाऊ देना आता है खाली, पांडू को बोलना होता है जाऊ द्या ना। म्हणजे जर आज मराठीत पॉडकास्ट घेतलं तुम्हाला प्रॉब्लेम होईल? प्रॉब्लम तो होगी। बोला ऊपर से जाएगा। लाइक मेरा एक फ्रेंड है जो महाराष्ट्रन है, ठीक है, एंड ही वाज माय हीरो इन दिल ढूंढता, हिज नेम इज तवन। तो वो ना अपनी फैमिली से जब मराठी में बात करता था ना तो मेरा स्विच ऑफ हो जाता था। तो हम बैठे होते थे, बोलते समझ में आया कुछ? मैं बोला नहीं, ऐसे लग रहा था बर्तन के अंदर चिल्लर डाला और खड़खड़ सुनाई देता कुछ खड़खड़, ईशाकडे माझ्याकडे तिच्याकडे उतने आ रहा। आपको कितना उतने आता है पांडू को बताने वाला? जाओ दिया ना अंकल, जाओ दिया ना, बस उतना बुद्धि में छूट जाती है। खत्म, उसके आगे बोल ही नहीं पाती हूँ मैं। और उसने मराठी में कुछ बोल दिया बैक तो में, फिर मैं बोलती हूँ कैन यू ट्रांसलेट। जैसे अभी मेरे घर में जो आंटी आई है काम करती है, मराठी में बात करती है, हो करती है। मैंने कहा क्या हो करती हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम सांता क्लॉज हो क्या? हो। So she speaks in Marathi. I said can't understand. If I have to tell her anything, ऐसे ट्रांसलेटर दो। किसी महाराष्ट्रन को फोन करो आपको समझाने के लिए कि मैंने जो बोला वो समझ में आया। So I'm so bad. बड़ा मुंबई में, आप मुंबई में रहे पहले, बड़ा ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बना कि मराठी दोस्तों में रहना सीखना, क्योंकि मैं एक प्रॉपर हिंदी साइडर फैमिली से, बट मैंने महाराष्ट्र में मराठी सीख ली, दोस्तों सुन के समझ के वो चीज़ आ गई अंदर कि मैं समझ गया। मेरा ब्लॉक हो गया ना मेंटल में, 5th स्टैंडर्ड में फेल हो गई थी, मेरा 1 महीना बर्बाद हो गया था, मेरे को नीचे नहीं जाने मिल रहा था, कुछ करने नहीं मिल रहा था। तो वो बहुत ट्रैजिक टाइम था। इट वाज लाइक अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी कि आई एम स्टक, आई डोंट लाइक दैट फीलिंग ऑफ बीइंग केज्ड। और मुझे बंद कर दिया था, घर पे बैठो पढ़ाई करो, टीवी भी नहीं देख सकते तुम। तो मैं उससे कभी बाहर, तो मेरे को मराठी का ना फोबिया हो गया, इट्स अ ट्रॉमा फॉर मी। तो मैं वो शायद कभी ओवरकम ही नहीं कर पाया। मैंने कहा छोड़ना, क्यों करना है ओवरकम, क्या करना है उसको सीख के क्या करूँ मैं? किसको नहीं आएगी तो मैं बोल दूंगी, आप फोन लगा के बोल दूंगी क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो। मेरी लाइफ तो नहीं रुक रही ना उससे। अगर देखा जाए जस्ट फॉर फन, जो आप कैरेक्टर बोल रही है बुलबुल का, अगर उसका सीजन 3 आता है और वो मराठी में हो और डायरेक्टर बोले कि कर ले सीख के मराठी, मैं कर लूंगी, मैं रटू होता हूँ। मैंने इंडोनेशियन भाषा में बोला कमामिसमायन, कमामिसा पीता ओ पीता। मेरे को मुनीशा खुरपानी ने BCL के दौरान एक चैलेंज दिया था, इंडोनेशियन लैंग्वेज में 1.5 मिनट का मोनोलॉग बोल रही है, बोलती अशिता बोल के दिखा।
मैंने बोल के दिखाया। कैसा बोलो थोड़ा बता सकते हैं? अभी बहुत साल पहले था, अभी एक लाइन तो कुछ तो कामो भी समान, कामो भी सकीता, उपीता, कुछ तो बोल रही थी ऐसे। तो आई डिड दैट और मैंने उसको पोस्ट किया था। मोनिशा वाज लाइक, ऑल देयर एंटायर टीम वाज लाइक, अबे मोनिशा तूने गलत लड़की को चैलेंज कर दिया यार। ऐसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आई एम रट्टू तोता। स्कूल में पास ऐसी होती थी मैं अगर पढ़ाई करती थी तो मेरा दिमाग बाहर आ जाता था। When I used to study all night ना, my brain used to swell up. My master used to tell me, आशी तेरा forehead इतना बाहर क्यों आ गया? मैंने कहा पता नहीं। दिमाग बाहर आ रहा। मम्मी की कसम। और अपना एग्जाम देने के बाद जब एग्जाम में वॉमिट हो जाती थी ना लिख के, फिर कम हो जाता था। अंदर चले जाता। So she used to tell me, यार जैसे मैं अपनी मासी के घर ही रह रही थी, वहीं से एग्जाम देने गई, and she told me तेरा माथा कितना बाहर आ गया आशी। और जब एग्जाम दिखे कहती तेरा माथा अंदर चला गया। हो गया जितना था निकल गया। तो फॉर मी आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग आई हैव स्टडीड इन स्कूल। जो मैंने पढ़ा है ना वो मैं उल्टी करके आ गई हूँ लिख के कि हाँ अब पास हो जाऊंगी। उतना तक Because the thing was to just pass। मेरे को पास होना है। क्योंकि मेरे को 6th स्टैंडर्ड में एक ज्योतिषी ने बोल दिया था इस लड़की को इसकी पढ़ाई काम नहीं आएगी। तब तक मैं फर्स्ट आती थी क्लास में। बोला इस लड़की को पढ़ाई काम नहीं आएगी, क्रिएटिव फील्ड में कुछ करेगी। मैं कहा छोड़, जब पढ़ाई काम ही नहीं आने वाली तो पढ़ो क्यों। अब कमाती पढ़ाई अब तो काम आती है ना, अब तो ये तो सिखाना ही है ना यार। अब जैसे मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन की हुई है ना, ग्रेजुएशन किया, पर डिग्री मेरे पास अब भी नहीं है क्योंकि मेरी मैथ की केटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। 3 बार अटेम्प्ट किया हमने, 3 बार। सो आई एम लाइक नो, इट्स नॉट फॉर मी। चलेगा मेरी केटी रहने दो, डिग्री नहीं चाहिए। बट आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपकी ग्रूमिंग होती है, आपको सीखने मिलता है, आपको करंट टॉपिक्स के बारे में पता होता है, आपकी वोकैबलरी, बॉडी लैंग्वेज, काफ़ी कुछ रहता है। आप लोगों के साथ स्कूल में जब जाते हो, आप देखते हो, कॉलेज जाते हो, तो दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल ग्रोथ। नॉट बिकॉज आपको जॉब मिलेगा या आपको सैलरी अच्छी मिलेगी पढ़ाई करके, वो आपका बेस है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जब 2005 में शैलेश जी की एंट्री, उसके बाद जब बच्चे लाइफ में आने लगे, फिर कैसा माहौल रहा घर पे? किस तरीके का आपने अपने आप को थोड़ा बहुत बदलते देखा? क्योंकि अशिता से फिर आप एक मम्मी की तरफ बदलने लगे, एक माँ की रूप में आपने धारण की। अब तक जिस माँ की कंप्लेंट करते वो आप खुद बनने लगी, तो फिर वो कैसी लाइफ में एक चेंज आया? क्या बताएंगे, वो एक्सपीरियंस क्या था, क्या माहौल था आपकी लाइफ का? सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आई हैड ट्विंस और डिफिकल्ट हो रहा था। फर्स्ट 2 months वर वेरी टफ। उसके बाद तो मैंने बोला कम ऑन, आई कैन डू एवरीथिंग। बिकॉज तभी समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था, हेल्प नहीं थी। बट आई अंडरस्टूड, जैसे इनिशियल 10-12 days आई वाज इन द हॉस्पिटल बिकॉज सिजेरियन हुआ था, तो दे डोंट डिस्चार्ज यू एंड डॉक्टर्स आर सो स्वीट ना। तो मेरे को बोल रहे थे कि हेल्प इधर है ना सब, माउशी व्हाई यू वांट टू गो होम, चिल हियर ओनली। तो मुझे फीडिंग से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी मम्मी फीड नहीं करना। तो मैं मदर यूज्ड टू टेल मी नहीं, तू तो मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, दूध पिलाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और तू कर लेगी। तो मेरी मॉम मुझे इतना क्या बोलते हैं इनकरेज करती थी ना बोलने। तो मुझे लगता था कि वाओ यार, मॉम इज सो स्वीट दैट यू नो शी इज सिटिंग हियर व्हेन आई एम ट्राइंग टू टेंड टू माय बेबीज। तो बस वो स्ट्रेंथ जो मेरी मम्मी ने मुझे दी कि तू कुछ भी कर सकती है, वो मैंने बस अपना मोटो और मंत्रा बना लिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो ट्विंस, आई हैव अ बॉय एंड अ गर्ल। सो आई रिमेंबर फर्स्ट जब हमारी डिलीवरी हुई थी और अगले दिन तो स्टेप आप खड़े भी नहीं हो पाते ना, मोबिलिटी आपकी कम होती है। तो एक बच्चे ने शायद पॉटी कर ली थी, तो शैलेश बार बार नर्स को बुला रहा है, कोई नर्स आ नहीं रही, बच्चा रोते जा रहा है, मैं लेटी हुई हूँ। मैं बोला हट, आई गॉट अप, आई टुक द चाइल्ड, क्लीन्ड, रैप्ड, सब पैक करके शैलेश को हाथ में दिया। शैलेश ऐसे मुझे देख रहा था, कैसा किया तूने? I said, I'm a mother, I can do anything. So I managed. जैसे मैंने गलतियाँ की है, एक बच्चे को 2 बार दवाई पिला दी थी क्योंकि कंफ्यूजन था किसको दी थी, क्योंकि तब बहुत लिखना होता था इनिशियल की पढ़ाई आ गई, किसने कितने हाँ। तो ये पढ़ाई मेरा पीछा छोड़ती नहीं है। अभी भी मेरे बच्चे जब मुझे बोलते ना कि ये सॉल्व करके, तो मैं बोलती प्लीज मुझसे मत पूछो, ट्यूशन नीचे लगा के दिए ना। सो दैट इज वन थिंग कि था उसमें चैलेंज, बट देन मैंने अपने स्टाइल से उसको कर लिया। बट कुछ चीज़ें उसमें ये समझ में आई कि मैं भी अपने माँ बाप की तरह अपने बारे में कम सोची और अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोची। तो मुझे अच्छा लगा वो कि चलो यार, ये जनरेशन को मैं थोड़ा आगे लेके गई, जो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन है, जो अपने आप को बाद में रखते लेकिन बच्चों को पहले रखते। जिस तरीके से आपने जब ट्विंस कहा तो मेरे मन में एक सवाल आ गया कि मैं भी ट्विंस हूँ, मेरा भी भाई भी या ट्विंस। हाँ, हम दोनों अलग अलग दिखते हैं, बट हम लोग एक ही दिन हम लोग पैदा हुए। वो भेदभाव का भी महसूस करा है बच्चों ने कि हम लोग ने अक्सर मम्मा पूछा इसको ज़्यादा मेरे को कम की? हाँ, तो मेरी डॉटर को लगता है ऐसे कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। आई लव देम इक्वली, बट झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ी झुकाव है थोड़ा मेरा अरमान की तरफ, समहाउ है, बिकॉज अरमान थोड़ा इजी गोइंग है, हमारा थोड़ी चैलेंजिंग है।
तो और उसको बचपन से ही लगता है कि मैं अरमान को ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मेड भी अरमान को ज़्यादा प्यार करेगी तो अमायरा को लगेगा सब उसी को प्यार करते हैं। तो आई डोंट नो ये कहाँ से आता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो इक्वली देते हैं दोनों को, बट फिर भी आप मुझे बताओ कि आप दोनों में क्यों था ये। लेट्स जस्ट ट्विस्ट द पॉडकास्ट, आई वांट टू नो कि व्हाई डू यू किड्स थिंक दैट योर मदर लव्स वन ऑफ यू मोर? क्योंकि कहीं ना कहीं घर पे चीज़ें जब फैसिलिटीज़ की बात आती है, कोई भी चीज़ प्रेफरेंस में आती है, अगर हाथ में 2 चॉकलेट है तो पहला हाथ किसको दिया जाएगा? अगर मेरे हाथ में 2 चॉकलेट है तो 2 लोग सामने बैठे तो मैं पहला किसको दूंगा? एज अ बच्चा मैं देखता था कि मेरी मम्मी पहले किसको देगी। अगर पापा कुछ लेकर आते हैं तो पहला किसको देंगे? पहला मेरे पास आता है कि उसके पास आता है? तो हम लोगों का होता था, और मेरा था पहले उसको क्यों दिया। और फिर अगर कोई चीज़ आ भी रही उसके बाद हम साइज़ भी देखा जाता था उसमें कि भाई बड़ा उसको दिया, छोटा मुझे क्यों दिया, तो मेरे को ऐसा क्यों दिया। और फिर उसके बाद ऐसा था कि वो फिर उसमें भी एक सॉफ्ट कॉर्नर, देखो तेरे से 1 मिनट छोटा है ना, तुझे समझ के ले ला, ठीक है। और उसमें पापा, मम्मी सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है और पापा दे रहे उसको तो उसको कचरे से उठा के लाया है। मतलब मम्मी सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है, तू 1 मिनट पैदा हुआ, पापा मुझे एक अलग स्टोरी दे रहे उसको कचरे से उठाया। तो मैं मतलब कहीं ना कहीं वो एक बचपन से शुरुआत हो जाती है कि पहले किसको देंगे, उसको बड़ा छोटा दिया, इसलिए मैं ऐसे देती हूँ। अब डिपेंड यार, I got this for you. Come here, give me a hug. और हम लोग में ऐसा अक्सर हुआ करता था। हाँ, but ये है, what you're saying is absolutely right, and I understand this now because the way you explained it. Now I understand that it's a mental thing. आपको मन में लगता है because आप शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि you are so self-conscious and you're constantly questioning and demotivating yourself by saying I'm not important, I'm not important. तो ऐसा होता है, बच्चे का माइंडसेट है ये। हाँ, अगर हम दोनों तैयार हैं तो हम दोनों जब छोटे, हम ये नहीं देख रहे कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा इस पे कि मम्मी पहले किसको तैयार करेगी कि अपना तैयार होने के बाद तो किसको प्रायोरिटी देगी, और देने के बाद वो नाराजगी फिर साथ में। तो हर एक ऐसे छोटे मोमेंट जब साथ होते तो एक भेदभाव हमारे अंदर हो जाता है। एक्चुअली पेरेंट्स में नहीं होता है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, बट वो हमको बड़े होने के बाद समझ में कि अब ऐसा, अब देखिए मैं पेरेंट्स से दूर हुआ, पास में, अब ज्यादा उसको फैसिलिटीज मिल रही है, मैं तो यहाँ अपना ही सब मैनेज कर रहा हूँ। बट अब वो चीज़ नहीं, अब समझ में आता कि यार ये तो मेरी चॉइस थी, मेरे को यहाँ आना, मैं तुम्हारा रह सकता हूँ, तो बुला रहे हैं आज भी, पर अब वो समझ में आता है। बचपन में होता है। Even my kids have, my son doesn't have, he's एकदम chill zone, एकदम अरमान एकदम बिंदास है। अमायरा थोड़ी सेंसिटिव है, तो उसको थोड़ा देख के समझ के, तो अरमान को बुरा नहीं लगता। तो अगर मुझे किस करना होता है ना, मेरे बीच बीच में आता रहता है, आई नीड अ लॉट ऑफ हग्स एंड अ लॉट ऑफ किसेस थ्रू द डे इफ आई एम एट होम। तो चलते चलते लेटी हुई टीवी देख रही हूँ, अचानक से बोलती हूँ अरमान, फिर अरमान आएगा, हग देगा, किस देगा, फिर उसके बाद अमायरा को, फिर उसको ऑल्टरनेट करती हूँ, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे अमायरा। सो आई बैलेंस इट बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दैट उनके मन, अमायरा के मन में ये है। और इन चीज़ों को बचपन में एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसको अभी फन वे में, बैंटर वे में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूमिंग इस बेस पे होती है, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है उसके कि मेरे मम्मी पापा के लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तो वो ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो जब से मुझे ये रजिस्टर हुआ है, सो आई पुट थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कि मेरी बेटी को ऐसा ना लगे, पर मेरा झुकाव है थोड़ा अरमान की तरफ। और शैलेश जी का इक्वल, न्यूट्रल, इक्वल, कहीं झुकाव नहीं उनका, नहीं, ही इज दोनों तरफ सेम। यानी टॉप 2 डायरेक्टर्स जिनके डायरेक्शन में काम करना पसंद करेंगे? मुझे करण जौहर के साथ काम करना है, बिकॉज करण जौहर के साथ काम करूँगी तो फिर शाहरुख खान से भी मिलना हो जाएगा। एंड उनकी फिल्म्स मुझे अच्छी लगती हैं, फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती हैं, सब लंदन अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं शूट करने, और मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल बी एबल टू ट्रैवल अ लॉट, एंड आई वांट टू वर्क विद इम्तियाज़ अली फॉर वन रीज़न दैट I think he's a master. He's a master in every department. He's someone who you can surrender to. जैसे अगर आपने चमकीला देखी होगी, तो इम्तियाज़ अली हर फ्रेम में दिखते हैं आपको, हर एक्टर की एक्टिंग में दिखते हैं आपको। मुझे दिलजीत के अंदर भी कहीं ना कहीं इम्तियाज़ अली दिख रहे थे कि शायद उन्होंने करके दिखाया होगा कि ऐसे करना है। सो आई वुड वांट टू सरेंडर टू इम्तियाज़ अली। Any top 2 actors जिनके साथ स्क्रीन शेयर करनी है? Of course, शाहरुख खान goes without saying. I want to have an opportunity to work with काजोल। हालांकि मैंने सुना है कि बड़ी rude and shrewd है, but she's very good in her craft. So I would like to really stand next to her and share the screen with her because she's a natural. और कहीं ना कहीं मैं भी उसको अपने acting skills में incorporate करने की कोशिश करती हूँ। To be natural and to be able to emote विदाउट थिंकिंग कि इतना ही स्माइल करना है या मुझे पूरी तरह चिल्ला के बात करना है या मुंह खोल के बोलना है। फ्री एक्टिंग,
दैट इज काजोल फॉर मी. तो मुझे लगता है कि आई वांट टू शेयर स्क्रीन विद शाहरुख एंड काजोल. काजोल की वैसी फिल्म देख के लगा कि काश यहाँ में होती. मुझे कुछ कुछ होता देख के लगा था काश मैं यहाँ होती. वो टॉम बॉय भी थी, फिर इतनी खूबसूरत भी हो गई, एंड शी वाज सो गुड. शी वाज अ गुड फ्रेंड ऑल्सो, शी वाज अ गुड लवर ऑल्सो, शी वाज विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑल्सो, शी वाज एवरीथिंग. सो या, बिकॉज यू गेट टू डू ऑल शेड्स. एक ही पिक्चर में आपको सब कुछ दिखाने मिल जाता है, बचपन से 55. सो अभी करंट बॉलीवुड क्रश कौन है आपका एज एन एक्टर? शाहिद कपूर. Oh my God, this man is aging like fine wine. He's getting better with every film that he does. एक तो I like his whole personality. बहुत amazing है, उनकी reels मुझे बहुत पसंद है. He's got a different style, different flavor to everything. He's an amazing dancer, fantastic performer, crowd entertainer भी है. मैंने उनके interviews भी देखे तो अच्छा बात करते हैं, लोगों के साथ interact करते हैं. So I think I've got hots for शाहरुख. शाहिद. See, मेरे दिल में शाहरुख खान है. तो शाहिद. अगर रियलिटी शो की बात की जाए मैम, तो आपने डांस रियलिटी शोज भी किए हैं. अगर अब सीजन में अगर आपको झलक दिखला जा एक बार ऑफर किया जाता है कि यू आर द कंटेस्टेंट ऑफ झलक दिखला जा, हम तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जो तुम्हें मोटा ना करे और ये जल्दी पूरा हो जाए इसी साल. ग्रेट. तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे एज अ पार्टनर? अगर आपको कोई चीज दी जाती कि आप किसी भी इंडस्ट्री से एक व्यक्ति को लेके जा सकते हैं एज अ पार्टनर, मतलब कोरियोग्राफर की अपने साथ डांस पार्टनर रखना हो एज अ कपल थीम अगर उसकी, तो कौन आपको लगता है कि मेरे साथ ठुमक पाएगा? I want to dance with a proper choreographer. अगर झलक की बात हो रही है तो झलक में अभी नीति टेलर का कोरियोग्राफर था ना, आकाश. I want to really dance with him. एक तो he is very cute, ऊपर से उसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है. So I don't want any other actor around me. I just want myself to shine with my choreographer because I love dancing. मतलब मेरे को अभी आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था बिकॉज मैंने होली पे 17 घंटे डांस किया था और मैं रुकी ही नहीं थी. तो 17 घंटा डांस. तो नी में प्रॉब्लम हो गई, मैं चल नहीं पा रही, मैं लंगड़ा के शूटिंग कर रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो मैं किसके पास जाते हैं यार, ऑर्थोपेडिक के पास. आई वेंट टू एन ऑर्थोपेडिक एंड आई सेड ऐसे प्रॉब्लम हो गया. ही सेड डिड यू गो डाउन ऑन योर नीज? आई सेड या आई वेंट डाउन ऑन माय नीज टू डू चाहिए से ना. फिर वो कुछ लिगामेंट हुआ है, कुछ ये हुआ है, एंड उससे पता चला कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है. तो मैं रोने लग गई. तो इज लाइक व्हाई यू क्राइंग? आई सेड आई वांट टू डू झलक दिखला जा वेरी बैडली. आई वांट टू डू. सो दिस हैज टू रिकवर, यू नो. आई कांट फॉल सिक, क्योंकि अगर मेरे को नीज में प्रॉब्लम की तो मैं डांस कैसे करूँगी ना. सो देन ही टोल्ड मी व्हाट टू डू, हाउ टू कम आउट ऑफ इट. सो झलक हैज बीन ऑन माय माइंड. झलक के लिए तो आप फुल प्रिपेयर है. और बात करूँ अगर बिग बॉस की, बिग बॉस 19 आ रहा है, सलमान भाई साथ रहेंगे और आपके मतलब आपके इर्द गिर्द बिग बॉस रहता ही है कहीं ना कहीं, उस कंधे पे इस कंधे पे होता ही है. पहले रिंकू मैम थी, तब आप सुर्खियों में थी कि आपकी बहन है. अब कुछ अच्छे लोग भी जुड़ चुके हैं उसके साथ. क्या बिग बॉस के लिए कितनी प्लानिंग है, तैयार है उस चीज़ों के लेकर जाने का मौका मिलता है तो? पहले ऐसा होता था कि मैं बोलती थी कि बिग बॉस मुझे कितने भी पैसे दे दे, मैं बिग बॉस जैसा शो नहीं करना चाहती. पहले ईयर्स बैक इन 2006-07, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार कैसे है, यू नो. और तभी एक वो भी चल रहा था कि यू नो बिग बॉस के जो भी लोग हैं उनको काम नहीं मिलता. सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि यार नहीं यार, ये शो ना एंड में करना चाहिए, जब सब कुछ करके ख़त्म हो जाए ना, और लास्ट में व्हेन दे कॉल यू तब आपको करना चाहिए. बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दिस. आई फील दिस इज़ अ शो जो हर इंसान, हर एक्टर को करना चाहिए इफ़ दे have not got their due by doing television all these years, because this show gives you so much love, so much hate, so much troll, so much money, so many opportunities. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया ना, वर्ल्ड वाइड लोग इसको देख रहे हैं. सो नाउ आई वुड बी रॉन्ग टू से कि अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं नहीं जाना चाहूँगी. इनफैक्ट आई वुड लव टू गो, एंड वाई नॉट, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि यू नो कहीं ना कहीं 20 years हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, बट फिर भी काफ़ी लोग हैं जो शायद मुझे जानते नहीं हैं. मुझे अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला. जो रिचेस और लग्जरीज हर सक्सेसफुल एक्टर को मिलती है वो मुझे अभी तक नहीं मिली है. मैं अभी भी स्मॉल स्ट्रगल से जूझ रही हूँ टू सी द लार्जर पिक्चर. तो शायद बिग बॉस इज दैट वन थिंग दैट विल गिव मी दैट लार्जर पिक्चर. सो आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत एक्टर्स मिले और बहुत लोग बोलते हैं यार तू बहुत मज़ेदार है, तुझे बिग बॉस में जाना चाहिए, तुझे बिग बॉस में जाना चाहिए. तो ऐसे लगता है अपनी मन की तो हमेशा की है, चलो दूसरों की सुन के देख लेते हैं. इस बार करण की खुशी कितनी थी आप? अरे बहुत खुशी थी यार. करण तो जब मैंने उसका पोस्ट देखा दैट विद सलमान खान दैट ही इज एंटर्ड बिग बॉस, मैंने उस पर कॉमेंट डाला था, आई सी अ विनर ऑलरेडी. दैट वाज हिज फर्स्ट पोस्ट ऑफ बिग बॉस. सो माई हार्ट ऑलवेज लाइड विद करण, इट ऑलवेज वॉज ऑन करण साइड, क्योंकि मुझे वो
बहुत अमेजिंग बंदा लगा. आई नो करण इसके पहले ऑल्सो, लेकिन हमारा इतना मिलना जुलना नहीं हुआ है. हम लोग दिवाली में कार्ड पार्टीज में ऐसे मिले, सेम टेबल पे खेला है, मस्ती मजाक हुई है. बट बिग बॉस ने जो उसका साइड दिखाया ना, आई फेल्ट दैट वाओ, दिस माय हार्ट वेप्ट. दिल खुशी के आंसू बोलते ना, व्हेन करण वन. बिकॉज ऐसे लगा कि एक बिलीफ आया ऊपर वाले में. मैंने करण को ये बात बोली भी थी कि करण यार, तेरी जीत के बाद ना ऊपर वाले में विश्वास और बढ़ गया कि यार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और देर आए दुरुस्त आए, और तू तो क्या दुरुस्त आया यार. So if this has happened to you, then it can happen to me also. Because not only votes are important, if you shine so bright, then nobody can dim that. Not even voters, not even trollers. सो नाइस. एंड सेकंड जो थे विवेन जेसन, जिन्हें कलर्स का लाडला कहा जा रहा था, वो कितने डिजर्विंग लगे एज अ सेकंड रनर अप? अच्छा, एज अ सेकंड रनर अप वो तो टॉप 2 बिग बॉस ने पहले ही बोला था ना दैट ही इज गोइंग टू बी, बिकॉज ही इज लाडला. टॉप 2 भेज रहा हूँ, एलिस और विविन के हिसाब से भेजा था. But I feel Vivian got stuck somewhere. He could not open up completely. वो शायद एक कि उन्होंने उनकी पर्सनालिटी अब चेंज हो गई है, यू नो, आफ्टर ही इज गॉट मैरिड, ही इज गॉट किड्स. तो उनका एक जो पहले विविन के बारे में बातें सुनने मिलती थी, अब वो नहीं है. तो शायद वो उस बैलेंस में कहीं खो गए मुझे लगा. एंड आई फाउंड हिम वेरी बोरिंग एंड वेरी ब्लैंड, लाइक आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो. सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा था. फिर उसके बाद जब वो गुटखा की एड्स आने लगी तो मैंने बोला अरे यार, अब तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लोग क्या क्या बोल रहे थे कि यू नो maybe he's consuming गुटखा or he's consuming some mouth freshener or something, जिससे उसके दांत में कुछ अलग सा लोग पॉइंट आउट कर रहे थे. तो वो देखने के बाद आई एक्चुअली फेल्ट कि यार मुझे भी ऐसे क्यों लग रहा है कि ऐसा है. सो दैट विजुअल ट्रीट वाज आल्सो ओवर फॉर मी. सो मुझे ऐसे लगा कि ही वाज नॉट अ गुड स्पोर्ट एंड ही स्पोक वेरी बैड ऑफ करण. बहुत गंदा गंदा बोला वो, और लास्ट में घर से निकलने के पहले हाथ मिलाया था कि हाँ हम दोस्त रहेंगे. And when they left, came out of on stage, and when the trophy was announced, Vivian was in disbelief कि करण कैसे जीत गया. तो जब वो मास्टर शॉट लगा जिसमें करण को ट्रॉफी मिली और करण गया सबसे मिलने के लिए, बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही थी, क्योंकि एपिसोड में दिखी नहीं थी वो. बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही थी कि सर इज दिस रियल, एंड सलमान खान पीछे से बोल रहे थे या इट्स डन या. तो मैंने शैलेश को बोला ये क्या बोल रहा है पीछे विवियन, लाइक उसको क्या लग रहा है कि दिस इज अ जोक और व्हाट, दैट करण जीत गया. लाइक ही वाज कंसीडरिंग हिम एज अ जोक. तो उसको क्या लगा कि ये कन्फेटी ब्लास्ट हो गए, तो ये मजाक, दे आर टेकिंग करण's केस और व्हाट. हाउ कुड ही आस्क दैट क्वेश्चन. मतलब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं थी. सो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यार ट्रॉफी तो एक ही है ना. करण ने तो बोला था एक भी तू ले ले, एक भी मैं ले लेता हूँ, किस्सा खत्म करते. तो अगर आप और मैं अगर एक ट्रॉफी उठाने के लिए फाइट कर रहे हैं और अगर मैं जीत गई, तो आप मेरी अपनी हार को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे. आप अपनी हार में भी डिसबिलीफ में हो कि आप होस्ट को पूछ रहे हो सच में हुआ है कैसे. तो फिर वो सारी आपकी जो शिवलरी, यू बीइंग अ जेंटलमैन, इट ऑल जस्ट फेल फ्लैट. क्योंकि आप तो किसी की सक्सेस हैंडल नहीं कर पाए. और आपने खुद कहा कि आपके दोस्त को, इस बंदे को सालों साल से अपना ड्यू नहीं मिला है. तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो होना चाहिए ना अपने दोस्त के लिए कि यार चल इसको इसका क्रेडिट नहीं मिला था, मुझे तो ऊपर वाले ने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ दिया है. और अविनाश और ईशा कैसे लगे आपको? अविनाश मुझे बहुत पसंद है वैसे, क्योंकि वो शैलेश का फ्रेंड है. ईशा आई डोंट नो, आई गॉट टू नो थ्रू बिग बॉस. बट आई थिंक दे ऑल प्ले देयर पार्ट यार. कहीं ना कहीं घर में जाके ना हर कोई हीरो नहीं बन सकता, या हर कोई सही, सबका ना जर्नी और स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग होता है. तो सबको अपनी शायद फुटिंग बना के रखनी होती है कि यार अपना आप अगर बना लोगे, अपना एक फुटिंग कर लोगे घर के अंदर, तो आपकी जर्नी लंबी होगी. कंफ्यूज्ड और लॉस्ट रहोगे तो सबके पार्ट अलग अलग होते हैं ना शो में. तो कहीं ना कहीं शायद अविनाश ने अपना पाथ चुन लिया था, दैट व्हेन ही सेड दैट आई एम विलन. तो उसने अपना एक कैटेगरी डिसाइड कर लिया था कि मैं ये हूँ. तो अगर आप विलन उसमें चले गए तो विनर कैटेगरी से तो आप पहले ही आउट हो गए ना. क्योंकि आप किसी को दुख पहुँचा के या किसी को हाँ यू नो इल विश करके या बुरी बातें पीछे बोल के तो आप जीत ही नहीं सकते ना. जैसे अगर वो बातों में भी आ रहा था ईशा के, बिना सुने, बिना कम्युनिकेट किए, जैसे वो चीप हो जाऊंगी वाली बात भी ईशा ने ही स्टार्ट की थी. पर द वे शी टोल्ड अविनाश एंड रजत, वो दोनों कैसे हो गए थे, अरे ये कर दूंगा, आए तो सही, दिखाए तो सही. क्या एक बार उनको लगा नहीं कि हम लोग को पूछना चाहिए भाई क्या बोला तूने. तो वो सब किसी ने किया नहीं, बातों में आते गए और अपनी बातें ऐਵੇਂ ही बोलते रहे. सो आपका एक किरदार है जो आपकी छवि खराब हो रही है ना, कि आप किसी और की बातों में आके अपना ओपिनियन दे रहे हो.
आप देख के सुन के कर रहे हो तो समझ आ रहा है, लेकिन तूने बोल दिया मैंने मान लिया, ऐसा कैसा? और जिस तरीके से आपने एक हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अगर रजत जी जीतते हैं तो आप एक्टिंग छोड़ देंगे, प्रोड्यूसर बन जाऊंगी, ये और भी कहा था। ले रहा था, मैं कंटिन्यू कर रहा था कि मैं सुना हूँ, मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगी। क्या बोलना चाहेंगे कि इस तरीके के काफ़ी ट्रोल्स मिले, काफ़ी हेट्स मिला, अलग तरीके चीज़ें बातें हुई आपके लिए, और एक लास्ट में फिर रजत दलाल ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे तक ठीक है, दलाल पर मत जाना, मतलब परिवारों पर मत जाना। देखो क्या है ना, अभी मुझे लगता है जो थोड़े कम दिमाग, जिनको थोड़ा कम चलता है ना, वो छोटा ही सोचते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही कम चलता है। तो मैंने इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन वीडियो भी डाला था कि मैंने रजत की फैमिली को कुछ बोला ही नहीं, मैंने उसके सरनेम को भी कुछ नहीं बोला। मैंने बोला रजत दलाल के सारे दलाल, मतलब जो उनके फैंस हैं, जो उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, मैंने उनको बोला जो भी बोला, क्योंकि उनके फैंस गालियाँ दे रहे थे, रजत थोड़ी गाली दे रहा था मुझे। सो माई प्रॉब्लम वॉज विथ द फैंस, एंड व्हेन रजत गेव मी दैट धमकी कि भाई तुमको दिक्कत हो जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी निकालो ना, ये दो चीज़ें ना मेरे को एकदम, मैं कार चला रही थी और उन्होंने बोला क्या ऐसा हु इज ही टू से कि तुम ज़िंदगी निकालो, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि अपनी ज़िंदगी निकालूँ या उसको जीऊँ? निकालूँ मतलब क्या ज़िंदगी जीने सिर्फ तुम आए हो क्योंकि तुम हरियाणा के हो, और हम क्यों? तुम शहर के पपलू टपलू हो, व्हाट ऑल ही सेड। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट बॉस गेट योर फैक्ट्स राइट। मैं आपके फैंस को बोला, क्यों ये अपने फैंस को नहीं बोलते यार? ये क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं? इज दिस द जनरेशन वी आर गोइंग टू हैव इन द फ्यूचर? हम जो इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स जो एक अपने ऊपर जिम्मा लेते हैं टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये इन्फ्लुएंस, ये हमारी जनरेशन होगी? यहाँ कुछ भी बोलो जाके, कुछ मत रोको। आज मेरे फैंस अगर कुछ गलत बोल रहे हैं किसी को, जो मेरी जनता है, मैं तो उनको बोलूँगी ना यार प्लीज़ गाइस मत बोलो ये सब आप, लेकिन ये तो चौड़ में आके बोलते हैं कि हमारे यहाँ से किसी को बुरा लग गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कौन देता है इनको इतना हक और इतनी ऑडेसिटी कि ये खुले आम हमको धमकी दे रहे हैं? मैंने तो आपको पपलू टपलू नहीं बोला, लेकिन आप मुझे पपलू टपलू बोल रहे हो, हमारे यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। तो भाई दिक्कत होगी, क्या कर लोगे यार? मेरे को लोग बोल रहे हैं यार स्टे सेफ, मैंने कहा हाँ गाड़ी में हेलमेट पहन के घूमती हूँ, क्या स्टे सेफ? व्हाट डू आई डू? You asked me, and I gave you an answer to that. I did not sit at home with a phone in my hand, with a channel on YouTube to gain views. No, I was asked, so I answered. और उसका इतना गंदा एक बैकफायर हुआ, मम्मी पापा डर गए मेरा हस्बैंड बोल रहा है अशिता यार तू कमेंट्स ऑफ कर दे, मेरे फ्रेंड्स स्टॉप्ड कमेंटिंग ऑन माई और लाइकिंग माई पोस्ट, बिकॉज जो कमेंट और लाइक करता उनको गालियाँ पड़ रही थी। सो बुरा लग रहा था यार कि क्या जनरेशन आप आगे लेके जा रहे हो। तो ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पीछे सेना है, इनको बोलना चाहिए ना कि भाई हैव सम ह्यूमैनिटी, हैव सम सेंस। ये कोई तरीका नहीं होता, ये तो गुंडागर्दी हुई यार। तुम धमकी दे रहे हो किसी को कि तुम जिंदगी निकाल लो यार, तुम कौन लॉर्ड फॉकलैंड हो क्या? तुम बताओगे हमको हम कैसे जिंदगी जिए? तो सिर्फ कमेंट सेक्शन पर ही आ रही थी कुछ, जैसे कॉल्स वगैरह, कुछ जैसे डीएम्स कॉल्स नहीं, ईमेल आने लग गया क्योंकि मैंने कमेंट्स बंद कर दिए, तो ईमेल करने लग गए कि माफ़ी मांग लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, खानदान को प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत ही गंदी 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 गालियाँ। तो ये सब फेसलेस लोग हैं, आप इनके अकाउंट्स जाके देखो, इनके 3-3 4-4, ये पेड मीडिया जो बोलते ना कि मीडिया पेड है, इनके लोग पेड है 100%। दे हैव दीज फेक अकाउंट्स, जो इनके अकाउंट पे जाके देखो 4 पोस्ट होंगे, 3 पोस्ट होंगे, मोस्टली प्राइवेट अकाउंट्स होंगे, ये आके आपके पोस्ट पे आपको गालियाँ बक के चले जाएंगे। अगर आपको बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए फ़ोन बांटने पड़ रहे हैं तो माल कम ही पड़ गया ना दलाल का। आई मीन जैसे मैंने कहा था रजत दलाल के सारे दलाल निकालते रह गए तुम बाल की खाल, शायद कम पड़ गया तुम्हारा माल क्योंकि तुम फ़ोन बांट रहे थे वोट्स के लिए। पर क्या हुआ? नहीं हुआ ना। कोई ऐसा इंसिडेंट अगर कुछ जस्ट लोग कमेंट्स और थैंक गॉड इंसिडेंट नहीं हुआ कोई भी यार। आई डोंट वांट दैट टू हैपन आल्सो। इट्स स्कैरी, डर लगता है मुझे भी। हाँ मैं बोलती हूँ बिकॉज आई एम अ नो फिल्टर पर्सन, और मैं शायद इतना सोच के नहीं बोलती, जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोल देती हूँ। ऑफकोर्स उसका सही क्या है गलत क्या है तो वक्त बताएगा, बट करंट सिनेरियो में जो मुझे सही लगेगा तो मैं बोलूँगी ना। फिर वो बोल के डर भी लगता है क्योंकि इतनी गालियाँ और इतनी धमकियाँ अगर आपको मिल रही हैं। मम्मी फिर मेरी बोलती है कि अशिता यार तेरे तो बच्चे हैं, थिंक अबाउट योर किड्स, देखो कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या करेंगे मम्मी, इसलिए मैंने मस्ती में बोला अच्छा टेंशन मत लो मम्मी, मैं अपनी गाड़ी में हेलमेट पहन के बैठूंगी। तो रजत ने आपको भी मतलब आपकी उनसे कभी कोई उनकी टीम हम जानते ही नहीं, जैसे इनके फैंस आके ना फटाक से बोल देते हैं तू है कौन, तू है कौन। मैं बोलना चाहती हूँ कौन है तू, हु आर यू?
पीपल नो यू बिकॉज आपने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया था और आपने बोला कि हाँ यहाँ पे होता रहता है ये सब. दैट्स व्हाई पीपल नो यू. बिग बॉस ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो इस तरीके का वायलेंस प्रोजेक्ट और प्रमोट करते हैं. दैट इज़ वेरी सैड ना. और ये आके धमकी भी देते हैं आपको और बोलते तुम कौन हो. भाई मैं तो 20 साल से काम कर रही हूँ. आई एम 100% श्योर रजत की मम्मी भी मुझे जानती होगी क्योंकि बच्चे नहीं जानते होंगे लेकिन उनकी मम्मियाँ दादियाँ जानती है क्योंकि इतना काम किया है. तो हम तो नहीं बोलते ना हुआ यू. हम सिर्फ ये बोलते कि हमको नहीं अच्छा लगा आपने क्यों किया, क्योंकि आपने अपने आप को पब्लिक डोमेन पे डाला है. यू हैव पुट योर सेल्फ आउट देयर फॉर द पीपल टू जज यू और पास अ कॉमेंट ऑन यू और पास एन ओपिनियन ऑन यू. देन यू गॉट टू टेक इट इन द राइट स्ट्राइड. नो, फिर उसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है, फिर धमकियाँ क्यों आ रही हैं. और फैंस तो दे रहे, भाई खुद भी दे रहा है. दिक्कत हो जाएगी. अरे समझो तो सही आप क्या बोल रहे हो. जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे रजत के सपोर्ट में एल्विश वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहीं कहा था कि हम लोग पेड मीडिया, वी आर पेड मीडिया, हम लोग ऑलरेडी सब पेड ही करते हैं जो करते हैं. उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी बातें की थी हम लोगों के प्रति. डू यू एवर थिंक एज अ जर्नलिस्ट आई एम आस्किंग टू कि मीडिया ने कभी भी इस 20 साल की जर्नी में जब तक आपके साथ रही वैसा पेड मूवमेंट आपके लिए महसूस हुआ? नेवर नेवर. इनफैक्ट मुझे लगता है हमारी जो मीडिया है मोस्ट ट्रांसपेरेंट है. मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वो सारे कच्चे चिट्टे खोल देती है. जो सब सच है. द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ जर्नलिज्म इज टू ब्रिंग द ट्रूथ आउट, राइट? सो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट वेयर किसी भी मीडिया वाले के साथ कोई भी ऐसे पेड इंटरेक्शन या पेड कुछ करना हो. तो आई completely negate this whole thing जो भी बोला भी किस प्रेशर में आके कितना कटा है कितना नहीं कटा. आई डोंट नो कि क्या वो कॉन्वर्सेशन इस हिसाब से गई कि एल्विश ने जो बोला वो बोला. बट पेड मीडिया बोलना ऑफकोर्स गलत था बिकॉज हर कोई अपना काम कर रहा है और उस काम के हम सबको पैसे मिल रहे हैं. लेकिन एक किसी को दिखाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए या जिताने के लिए हमारी मीडिया पेड नहीं है. इनफैक्ट ये पैसे दे रहे हैं, ये फोन्स बांट रहे हैं. पेड पीआर तो ये कर रहे हैं. अब अगर कोई पर्सनली अपना पीआर करा रहा है, लाइक इफ आई हैव अ पीआर मैनेजर एंड इफ ही इट्स माय पीआर मैनेजर्स जॉब टू गेट मी मेक श्योर दैट आई हैव दैट अटेंशन, दैट मीडिया इंटरेक्शन. नाउ दैट इज नॉट कॉल्ड पेड मीडिया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आवर इंडस्ट्री. आज हमारे बड़े बड़े एक्टर्स के पीआर मैनेजर्स हैं. इवन इफ इट इज शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, दे ऑल हैव पीआर मैनेजर्स. सबकी एक पब्लिसिटी होती है. जैसे वरुण धवन इन हिमसेल्फ इज हिज ओन पीआर. वो अपनी पब्लिसिटी खुद ही करते हैं. मुझे लगता है अमेजिंग आइडियाज होते हैं उनके, बहुत ही रेगुलर कैजुअल. सो दैट इज देयर थिंग. नो, सो मीडिया पेड नहीं होती, उल्टा ये पैसे देते हैं फैंस को कि वोटिंग करो, फोन मिलेगा. तो कहीं ना कहीं झलक और बिग बॉस एक ये आपके फिलहाल इसमें है कि अगर जाने का मौका मिले तो मैं वहाँ जाके मैं कुछ भी, आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क, आई वॉन्ट टू बी सीन, आई वॉन्ट टू एंटरटेन, आई वॉन्ट टू बी लव्ड, आई वॉन्ट टू बी नोन, आई वॉन्ट टू बी फेमस इज वॉट आई टोल्ड माई मदर व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. शी सेड व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, क्या बनना है तेरे को? तो मैंने मुझे फेमस होना है. मेरा भाई बेड से गिर गया था नीचे हंस के. तभी एक सीरियल आता था हसरतें, तो उसमें एक बंदा था जिसका नाम था किशन मुरारी. माय नेम इज किशन मुरारी नाम है मेरा. तो मेरा भाई मुझे बोलता था कॉलेज जाएगी ना तो उस टेरेस पे खड़ी होकर बोलना माय नेम इज अशिता धवन नाम है मेरा, फेमस हो जाएगी तू. सो ऐसे चुप. सो आई वॉन्ट टू बी फेमस. अब बिकॉज एक एक्टर बनी हो तो फिर अगर फेम नहीं मिला तो कहीं की एक्टर यार. तो मुझे चाहिए वो सब, अब बहुत हो गया. जिस तरीके से आपने 20 साल की जर्नी बारे बताया, जैसे वास्तव पिक्चर की विठल कहानी आशीष विद्यार्थी सर, उन्होंने कहा था कि अब मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ क्योंकि यार वो काम, वो जगह नहीं मिल रही जो अब मुझे एक्चुअल में चाहिए. सो डू यू एवर थिंक इस 20 साल की जर्नी में कि वो जगह, वो नाम, वो सजावट, वो फेम नहीं मिल पाया जो एक्चुअल में मुझे मिलना चाहिए था मेरे काम के अनुसार? समहाउ क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री इज लाइक अ न्यूज़पेपर. आज आप दिख रहे हो तो आप बिक रहे हो, कल आपका शो बंद हो गया तो ख़त्म. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. गॉड इज़ बीन काइंड कि मुझे बैक टू बैक यूनिवर्स का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि मुझे काम मिलता रहा है. तो मैं फिट इन होती रही हूँ और मुझे लगता है मैं हमेशा फिट इन होती रहूँगी. मेरे को काम की कभी कोई कमी नहीं होगी. मैं हर रोल में फिट हो सकती हूँ. सो आई डोंट हैव दैट फियर. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई वॉन्ट माई वर्क टू बी एक्नॉलेज्ड. क्योंकि मैं जो करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, बहुत मज़े से करती हूँ. इनफैक्ट अगर मैं एक सेट पे अगर मैं 20 दिन जा रही हूँ और 21वें दिन नहीं जाऊँगी ना तो लाइटमैन भी बोलेगा अरे आज मैम नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा. सो मज़ा आता है काम करने को. मुझे बहुत शौक है मल्टीटास्क करने का, शूट के दौरान रील्स बनाना, एडिट करना, घर देखना, ये करना. आई लाइक डूइंग ऑल दैट. सो व्हेन आई एम फुलफिलिंग ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ माई लाइफ देन गॉड शुड ऑल्सो फुलफिल एवरीथिंग फॉर मी ना, बिकॉज आई डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड. देन व्हाई इज ही लीविंग मी बिहाइंड? सो आफ्टर बीइंग सो मेहनती, मतलब जैसे हम एक्स्ट्रा आवर्स शूट करते हैं, मैं अपने एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे नहीं लेती हूँ.
तो मुझे बोलते हैं, अरे तुम बिल में क्यों नहीं डालते हो एक्स्ट्रास? मैं बोले नहीं, काम है ना मेरा, कोई बात नहीं, आ रही हो, मुझे पर डे दे रहे हो ना मेरा. That's how honest I am towards my work. बस एक बार उसकी सही जगह लग गई, बस वो मिल जाए बस. तो गाड़ी ऊपर चली जाएगी ना. या हुआ है वो, अलग अलग फेजेस में हुआ है. व्हाई नॉट? विदाई के दौरान हुआ, लेडी स्पेशल के दौरान हुआ, नज़र के दौरान हुआ, अ स्मॉल स्टिंट दैट आई डिड इन ये रिश्ता क्या कहलाता है तब हुआ. तो आया वो, पर उतना नहीं आया जिसमें मुझे एक रियलिटी शो में बुलाया जाए, या और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं. अभी जैसे लाफ्टर शेफ आ रहा है, तो नहीं बुलाया ना. बट जब मैं विदाई कर रही थी, मैंने ज़रा नच के देखा, किया था. हंस बली एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जिसमें कपिल शर्मा आए थे एज अ वाइल्ड कार्ड, और हम सबको हरा के चले गए. और आज क्या मस्त काम कर रहे हैं. मैं मिड सेंटेंस स्टोरी चेंज कर देती हूँ ना. नहीं तो चीजें अच्छी समझ में आ जाएगी. जिस तरीके से आपने कहा कि लाफ्टर शेफ हुआ नहीं, तो कहीं ना कैसे लगता है थोड़ा बहुत. हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद यार अगर मैं और पॉपुलर शोज करूँ या बहुत ऐसा काम करूँ जो मैं रातों रात एक हाउस का फेस बन जाऊंगी, यू नो, एवरीबडी लाइक्स मी एंड नोज मी, देन दे माइट कॉल मी. तो दे दो यार ऐसा कोई शो जिससे इसमें, बिकॉज आई वांट टू डू एवरीथिंग, आई वांट टू डू दिस. जो मैंने पहले एक फेज ऑफ माई करियर में किया है, अब नहीं हो रहा. मतलब इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, दिवाली स्पेशल होते ना अलग अलग चैनल्स के, मैंने सब में परफॉर्म किया है. अवार्ड फंक्शन होस्ट करना, अवार्ड देना, रेड कार्पेट होस्ट करना, मैंने सब कुछ किया है. पर वो दोबारा क्यों नहीं हो रहा? तो वो पॉपुलर शोज से होता है. तो बस कोई ऐसा शो मिले जो इतना पॉपुलर चले, जो मैं ऑडियंस के लिए एक घर घर का नाम बन जाऊँ. कहने के उस कमी को पूरी करने का आपको लग रहा है कि वक्त आ गया है. हाँ, अब मुझे चाहिए. अब मेरे को ना, अब मुझे गुस्सा आ रहा है. मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है. ऐसा लग रहा है क्यों नहीं यार, सबको मिल सकता है, मुझे क्यों नहीं. मैं तो नहीं बोल रही ना जो नॉन डिजर्विंग है उनको भी मिल रहा है, जब ऐसा है वैसे, पर मैं बोल नहीं रही. तो मैं तो डिजर्व करती हूँ, सो आई शुड हैव दैट. बस यानी कि आप पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कुछ नहीं मिल रहा आपसे जाने के बाद, कैसा क्यों एक कमी महसूस. बट या जिस तरीके से आपने मैंने जर्नी देखी, आपको देखा है, थॉट की इतना काम आपने किया, उसके बाद भी अगर आप अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ कुछ चीजें लिव अप करने को स्ट्रगल कर रहे हो, तो कहाँ गया फिर वो? डिडंट वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा हो कि 17 मिलियन है इसलिए आप वहाँ हो. वो ज़्यादा बुरा लगता है कि आपके 17 मिलियन की फैन फॉलोइंग है, हमको टीआरपी मिलेगी उस फैन फॉलोइंग से. तो कहने का एक पॉइंट, 17 मिलियन नहीं, वहाँ पर कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जो तुम्हें वोट डालेंगे. मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स है जिनके 17 मिलियन है, इसलिए उन्हें वहाँ लिया गया है. नॉट कि वो टैलेंटेड या उस चीज के लिए बने हुए हैं. पर कुछ लोग अभी चुम की तो कितने कम फॉलोअर्स थे, पर वो गई ना. रिंकू दीदी के 5000 फॉलोअर्स थे, पर वो गई ना. तो अपॉर्चुनिटी दे तो जगह मैं खुद बना लूंगी, मुझे बस वो अपॉर्चुनिटी चाहिए. जैसे यार मैंने राजन जी को बोला था कि राजन जी प्लीज, कोविड के बाद की बात है ये, ऐसे राजन जी प्लीज आप दो मुझे, आपने मुझे बेटी माना था, दो ना मुझे काम. मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बड़ा घर चाहिए, मुझे भी अपने बच्चों को अब्रॉड लेके जाना है. तो ये सब कैसे होगा? जब एक लॉन्ग रनिंग शो होगा जिसमें पैसे अच्छे मिलेंगे, तभी होगा ना वो. अब 4 महीने करके 6 महीने शो बंद हो जाएगा तो खत्म. देयर इज योर जस्ट हैंड टू माउथ कॉन्स्टेंटली. सो आई सेड गिव मी ना, व्हाई यू कॉल मी योर डॉटर. आपने मेरी शादी का पहला फंक्शन राजन जी ने दिया था, बिकॉज मेरे को बेटी माना उन्होंने. तो ऐसे दो मुझे. तो ही सेड हाँ. 3 months में आई गॉट अ कॉल एंड ही सेड आ जाओ. And I did ये रिश्ता क्या कहलाता है. And ये रिश्ता changed in 4 months. I was like back in action. But then फिर वो ट्रैक ही खत्म हो गया क्योंकि शिवांगी जोशी नहीं रही, तो मैं तो उसी की मम्मी बनी थी ना. कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी सही ट्रैक पे जाती है, बीच में यू टर्न क्यों? वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है. मैंने कहा सबकी इनिंग लंबी लंबी है, 2-2 साल 3-3 साल. मेरा जॉब, मुझे ये रिश्ता मिला था, मैंने बोला वाह, अब जम गया. मैं मुंगेरी लाल बन गई थी कि वाह, अब तो ये भी होगा, अब तो वो भी होगा, अब तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. कुछ भी नहीं हुआ. मैं वही की वही धरी की धरी रह गई, देखती रह गई हुआ क्या. What just happened with me? मतलब मैं एक पेडेस्टल पे खड़ी हुई और नीचे से कारपेट खींच लिया किसी ने. तो क्यों होता है ऐसे? मुझे वो चीज लग रही है कि तारक मेहता में टप्पू इतना सा आया था, अभी पापा बन रहा है. देखो ना, मैं कॉन्स्टेंटली बोलती आ रही हूँ कि यार कम ऑन यार, मुझे भी एक ऐसा शो चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब की तरह हो यार, बस मैं लगी रहूँ, जाऊँ. बिकॉज मुझे ना मोर देन फेम, मुझे अपनी जो अपनी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, मुझे आई वॉन्ट टू बी एबल टू बाय एनीथिंग, आई वॉन्ट टू बी एबल टू गो एनीवेयर, आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू एवरीथिंग दैट माई किड्स वॉन्ट. आई डोंट वॉन्ट टू लुक इन टू माई बैंक अकाउंट कि यार अब नहीं, बाद में. आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट अ ड्रेस ऑनलाइन एंड से अब नहीं, बाद में. वाई? नाउ इज द टाइम. सो आई वॉन्ट दैट टू हैपन नाउ. एंड दिस ईयर ऑन दिस पॉडकास्ट आई एम टेलिंग यू this will happen. You and me will do a podcast where we will relive and say कि wow, जो फेम, सक्सेस, रिचेस, लग्जरीज मैंने मांगी थी वो मुझे मिल गई by the end of the year. क्या बात. क्योंकि देखिए मैं इस चीज पे बिलीव करता भी हूँ, क्योंकि आपने इसके पहले कहा था और वो हुआ.
तो क्या पता क्या चीज लकी हो जाए, चीज हो जाए. Yeah, maybe you're lucky for me because I really have to mention this on this podcast. Ayush, बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ मैंने बात की है. There is somehow one comfort level with you. Your questions are very nice. You're a good listener. Your counterbacks are very nice. You're very encouraging. You're very thoughtful. ये बहुत कम लोगों के अंदर ये qualities होती है. So I feel that you also bring out the best in the other person. तो अगर मैं अच्छा बोल रही हूँ तो उसका क्रेडिट आपको भी जाता है. थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू. अब मेरा कैसा है, मतलब वाइब मैच हो गया आपके साथ, हम लोग मिलते बराबर, देखा मैंने शो में, हम लोग जैसे रैंडम बिग बॉस पे बात की और आपने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट्स पे इतने आर्टिकल्स आ गए, इतने कहाँ से वो चीजें कहाँ तक पहुंच गई. हम लोग ने इनफैक्ट वी कनेक्टेड रिंकू दीदी के टाइम पे. हाँ, हम लोग जब मैं तभी रिंकू कनेक्ट दीदी, हुए थे. अंकिता, विकी के टाइम हम प्रशांत सर के ऑफिस में मिले थे, तो हम लोगों ने बात की थी. बट आपसे कोई एनर्जी मुझे हमेशा मिलती है. एक मैं लास्ट आपसे जानना चाहूंगा, टॉप 3 ऐसी कौन सी विश है जो इसी साल पूरी कर देनी है, कुछ भी हो जाए. तो मेरी टॉप 3 इसी में आती है दैट आई वांट टू बी अ मैग्नेट टू सक्सेस, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, लव, हैप्पीनेस एंड एंडलेस ब्लेसिंग्स. अगर मेरे पास ये सब कुछ होगा ना तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आई वांट ऑल ऑफ दिस. आई वांट द मनी, आई वांट द फेम, आई वांट टू ट्रैवल. तो मैं रोज़ रात को अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि गाइज हम लोग का डेट ऑफ बर्थ ना सेम है. जैसे मैं शैलेश 4 है, मैं 5 हूँ और मेरा 2 है. तो आई एम लाइक गाइज हम लोग एक पैकेज बन के आए हैं धरती पे, हम लोग का एक पर्पस है. लेट्स फाइंड व्हाट आवर पर्पस इज. 4 जन एक साथ मिलेंगे, 4G क्लैन अगर एक साथ जुड़ गया तो फिर तो धमाल है ना. तो अभी उनको भी सिखा दिया मैंने, बोलो रोज रात को बोल के सो. आई एम अ मैग्नेट टू सक्सेस, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, लव, हैप्पीनेस एंड एंडलेस ब्लेसिंग्स. एंड 6 इज द नंबर ऑफ वीनस. सो यू नेवर नो. एक क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी उन ऑडियंस को, एक क्या सीख समझ बोलना चाहेंगे उन ऑडियंस को जिन्होंने आपको प्यार दिया, आपकी 20 साल की जर्नी को समझा और अब आगे चल के वो और भी आपको नए नए अंदाज में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. Yes, I just want to say that thank you so much कि I've always got so much love. मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार किया है. भले मेरा डेटाबेस इतना सा होगा लेकिन ये इतने से भी मुझे बहुत प्यार, अप्रिसिएशन. दे लुक फॉरवर्ड टू सी मी ऑन स्क्रीन. और मुझे जब मिलते हैं तो मुझे हमेशा बोलते हैं यार आपको देख के मज़ा आता है. ओल्ड अंकल्स भी मुझे बोलते हैं आपकी वेट करते हैं कि आप कब आएंगी स्क्रीन पे. तो आई होप ये वेट कभी ख़त्म ना हो. ये चाह, ये नीड कि मैं कब स्क्रीन पे आऊँगी ये बनी रहे. और मैं कभी अपने फैंस को लेट डाउन नहीं करूँगी, आपको कभी लेट डाउन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरा मिडिल नेम एंटरटेनमेंट है और मैं हमेशा उस पर लिव अप करूँगी क्योंकि मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ. तो जैसे मेरी ऑडियंस मुझे दिल से प्यार करती है, बस मेरे साथ दिल लगा रहे, दिल बना रहे, तोड़ना नहीं तो मैं बोलूँगी उई अम्मा. देखा था, काफी अच्छी रही थी आपकी हुई अम्मा. आप एकदम एनर्जी डांस, वो भी साड़ी में किया आपने, इतना जबरदस्त पूरे एक्सप्रेशन के साथ. खुद गा के कर रही थी. हाँ. और पीछे से आवाज आ रही थी, शॉर्ट चल रहा था. आई जस्ट वांटेड टू डांस और मुझे ना बिकॉज ऑफ माय नीज ऐसे लग रहा था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी. आई सेड फॉरगेट इट आशिता, यू कैन डू एवरीथिंग यू पुट योर माइंड टू. अरे वो डांस स्टेप के बाद नीज भी अंदर समझ गए भाई जाने तो ठीक हो जाए, ये नहीं रुकने वाली है. मैं नहीं रुकने वाली है. वाओ ग्रेट. बट लास्टली जिस तरीके से आपने कहा, मैं भी आपको कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच. और मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि ऐसा ही एक सेटअप हो और जहाँ मैं कहूँ कि बिग बॉस 19 की विनर हमारे साथ हो. मैं कई जगह ऐसे कहूँ कि इम्तियाज अली सर की फिल्म में काम करके कैसा लगा, तो वो लाइक होता है ना कि मैं मतलब चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे कि हमारे सामने से आगे बढ़े, कि साथ में वो नाव चलती हो तो फिर मजा आता है. Thank you so much. और आपने इतने दिल से बोली ना, I just felt that whatever you said right now came straight from your heart. So I hope सरस्वती माता आपके मुंह पे बैठी हो. बिल्कुल. और तथास्तु. धन्यवाद. अगर कभी नहीं भी बैठना चाहते इस बार बैठ जाओ चलेगा. सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच एंड जल्दी मिलेंगे कुछ एक नए चीजों के साथ. थैंक यू सो मच. Thank you.